नए युग के टेक्नोलॉजी किंग बने, ली कियांग बोसली। इस पल आप किसे धन्यवाद देना चाहेंगे? बेशक, मेरी पूर्व प्रेमिका वैन एक्सायन। ओह, आप अभी भी उसे याद करते हैं? नहीं, उसका धन्यवाद जब मैं सबसे नीचे था। उसने मुझे छोड़ दिया, उसके धोखे ने मुझे जगाया। केवल करियर ही एक आदमी के लिए सबसे अच्छा उत्तेजक है। यह वैन एक्सायन आखिर कौन है? ली कियांग जैसे अमीर और सफल आदमी को छोड़कर वह धोखा दे सकती है। सभी को नमस्ते, मैं वैन एक्सायन हूं। जब आप यह वीडियो देख रहे हैं, इसका मतलब है कि मैं मर चुकी हूं, कैंसर से मर गई। हाँ, मैंने ली कियांग को सबसे नीचे होने पर धोखा दिया। वैन एक्सायन, हम शादी करने वाले थे, तुमने धोखा क्यों दिया? ली कियांग, मुझे तुमसे प्यार नहीं रहा। जल्दी छोड़ दो, यह सबके लिए अच्छा होगा। मिंगवे में ऐसा क्या खास है? तुमने उसे क्यों चुना? मिंगवे हर मायने में बेहतर है, कम से कम तुम्हारे करियर से तो बेहतर है, और वह मार भी खा सकता है। तुम अपने करियर को देखो, यह तल पर पहुंच गया है। ली कियांग, तुम जैसे आदमी से शादी करने की सोच रही हो। हमने ब्रेकअप कर लिया। वैन एक्सायन, 7 साल हो गए, तुम ऐसे इंसान हो। ठीक है, नाटक खत्म हुआ, अब छोड़ दो। तुमने कैंसर की सच्चाई क्यों नहीं बताई ली कियांग को? कियांग का करियर अभी शुरू हुआ है। वह पूरी ताकत से मेहनत कर रहा है, मैं उसे बोझ नहीं बनना चाहती। जब वह सफल हो जाएगा, तब उसे बताऊंगी। सच में? ली कियांग को लगता है कि उसे कुछ पता नहीं है। बॉसली, अगर वो आज तुम्हें देखती, तो उसे बहुत पछतावा होगा। हाँ, अगर वह मुझे नहीं छोड़ती, तो वह अभी बुल्गारी में चाय पी रही होती। सच कहूं, मैंने उसे पहले देखा था, सुपरमार्केट के बाहर कूड़ेदान से कचरा खाते हुए। ये वीडियो जो मैंने रिकॉर्ड किए हैं, वे केवल मेरी मृत्यु के बाद ही जारी किए जा सकते हैं। नहीं, एक्सायन, तुम नहीं मरोगी। मैं फिल्माना बंद कर रहा हूं। तुम ऐसा मत करो। अगर तुम्हें पसंद नहीं है तो इसे रिकवरी डायरी बना दो। ठीक है, गुस्सा मत करो, ऐसा करो। अब सुपरमार्केट में फ्री टेस्टिंग शुरू हो गई होगी। चलो अंदर जाकर देखते हैं क्या अच्छा है। खा लो, फिर रिकॉर्ड करेंगे। नहीं, मैं तुम्हारे लिए खरीद लूंगा, ठीक है? अरे, जरूरत नहीं है। मेरी बीमारी की दवा पैसे की बर्बादी है। वैसे भी जीने वाले नहीं हैं, पैसे बचाना बेहतर है। ली कियांग का स्टार्टअप बहुत पैसा खर्च करता है। मेरे मरने के बाद तुम पैसे ली कियांग को दे देना। तुम इस हालत में हो, फिर भी उसके बारे में सोच रहे हो? मैं तुम्हें बता दूं, इस सुपरमार्केट में हर रात ब्रेड इन्वेंटरी क्लियर करते हैं और कूड़ेदान में फेंक देते हैं। सभी पैक किए हुए और साफ होते हैं। आमतौर पर इतना छोटा टुकड़ा 40 से ज्यादा का होता है। अब मुफ्त में मिल गया। वैन एक्सायन, मुझे छोड़कर ऐसी जिंदगी जीने के लिए गई।
लगता है तुमने 7 साल के रिश्ते को नजरअंदाज कर दिया उस आदमी के लिए जो तुम्हारे साथ धोखा कर रहा था। वह भी मुझसे ज्यादा बेहतर नहीं था। उसका इतना बुरा हाल देखकर कुछ खास महसूस हुआ? सही हुआ। मुझे लगता है अब उसे बहुत पछतावा हो रहा होगा। संकीर्ण सोच, लेकिन उसकी वजह से ही मैं और लूलू एक साथ आ पाए। बॉस और टॉप एक्ट्रेस, मेरी सुपर कपल। यह दुनिया एक बड़ी सी किताब है। वैनेक सायन वह है जिसने सारे बुरे काम किए और अंत में दुखद मौत मर गई। लगता है वैनेक सायन वाकई बीमार थी, बहुत बुरी तरह से मर गई। लेकिन मैंने वाकई कोई बुरा काम नहीं किया। मैंने सिर्फ एक बुरा काम किया, वह था ली क्युआयांग के सबसे बुरे वक्त में उसे छोड़ देना। वैनेक सायन ने बहुत नाटक किया। क्या वह ली क्युआयांग की सफलता देखकर उसकी लोकप्रियता का फायदा उठाने के लिए नाटक कर रही है? लगता है वो वाकई मर गई। मुझे उसका वीवो अकाउंट मिल गया है। नाम है एक रिवाइवल कूपन मांग रही हूँ। उसने मरने से पहले 10 वीडियो पोस्ट किए थे। क्या ली क्युआयांग ने उन्हें नहीं देखा? हाँ, आज मेरे पास प्यार और करियर दोनों हैं, लेकिन जिस वैनेक सायन ने मुझे छोड़ दिया वह धूल की तरह पूरी तरह से गायब हो गई। अब मैं लाइव स्ट्रीमिंग भी कर रहा हूं, वह भी बाहर नहीं आई। मैं केवल यह कह सकती हूं कि यह मेरी अपनी गलती है। नमस्ते सबको। जब आप यह वीडियो देख रहे होंगे इसका मतलब है कि मैं मर चुकी हूं। जैसा कि आप देख सकते हैं मैं बीमार हूं। क्या अब मेरा सिर बल्ब से भी ज्यादा चमक रहा है? यही कारण है। मैंने अपने सालों के बॉयफ्रेंड ली क्यांग से ब्रेकअप कर लिया। मैंने ही किया था। मैंने उसे छोड़ दिया। लेकिन मैंने सुना है कि उसने एक नई गर्लफ्रेंड बना ली है। ब्रेकअप के सिर्फ 4 महीने बाद ही उसने डेटिंग शुरू कर दी। क्या गंदा आदमी है, इतनी जल्दी मुझे भूल गया। लेकिन उसकी नई गर्लफ्रेंड बहुत सुंदर है। मैं आपकी खुशी की कामना करती हूँ। मुझे उससे ईर्ष्या होती है। उसके पास एक अच्छा शरीर है। वह उससे शादी कर सकती है जिससे मैं शादी करना चाहती थी। लेकिन यह भी ठीक है। मुझसे नफरत करना मुझ पर दया करने से बेहतर है। कम से कम तुम आगे बढ़ गए हो। तुमने नई जिंदगी शुरू कर दी है। बस मेरी उम्मीद से ज्यादा जल्दी। मुझे थोड़ा गुस्सा आ रहा है। ली क्यांग, मैं तुम्हें अब और पसंद नहीं करती। यह वांचन सच में मर चुकी है। मैंने ही किया था। मैंने उसे छोड़ दिया। तुमने कहा कि वो गायब हो गई। क्या उसके बाद तुमने उसे फिर कभी नहीं देखा? कुछ बार देखा है। कहते हैं ना कि दुश्मनों का रास्ता संकरा होता है। शायद मैं और वह पिछले जन्म में दुश्मन थे। ब्रेकअप हो चुका है, फिर भी मिल जाते हैं। बस समझ नहीं आता क्यों। हर बार जब मैं उसे देखती हूं वह और ज्यादा थकी हुई लगती है। यही होता है जब आप किसी के सच्चे प्यार को ठुकराते हैं। हर कारण का एक परिणाम होता है। यह उसकी सजा है। डैनमू सही कहता है, जो सच्चे प्यार को ठुकराता है उसे हजारों सुइयां निगलनी चाहिए। वह इतनी थकी हुई है, शायद उसने सुइयां निगल ली हैं। यही होना चाहिए। वान जिन, डॉक्टर, मुझे मत बचाओ। मुझे इंजेक्शन नहीं चाहिए। मुझे मत बचाओ। मेरा शरीर छलनी हो चुका है। मुझे लगता है कि मेरे पूरे शरीर में चींटियां रेंग रही हैं। मुझे इंजेक्शन नहीं चाहिए। मुझे मरने दो। मुझे इंजेक्शन नहीं चाहिए। नहीं। शांत करने वाली दवा की डोज बढ़ाओ।
मुझे मरने दो। मैं अभी तक क्यों नहीं मरी? नहीं। डरो मत जिन जिन, मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूं। डरो मत, मैं तुम्हें ठीक कर दूंगी। क्यों? एक्साइन एक्साइन, सच्चाई क्यों नहीं बताई ली क्यूआयंग को? मैंने ली क्यूआयांग को उसके सबसे बुरे समय में छोड़ दिया। अब उसकी नई गर्लफ्रेंड है और मैं वापस उसके पास गई। उसे बताया कि मैं बीमार हूं। यह क्या है? और जब हमने ब्रेकअप किया था, यह बहुत बुरा था। तुम मुझसे शादी करना चाहते हो। वह शायद अब मुझसे नफरत करता है। हमने बस अभिनय किया था। क्या तुम सच में चाहती हो कि वो लूलू के साथ रहे और तुम्हें पूरी तरह भूल जाए? मिंगयुए, मैं तुमसे विनती करती हूँ, मेरी मौत से पहले मुझे उससे आखिरी बार मिलने दो। मैं तुमसे विनती करती हूँ, जब तक मैं जीवित हूँ। इस बालकनी से सामने ली क्यूआयंग का घर दिखता है। एक्साइन एक्साइन, ये पहले नहीं था। तुमने जो वेडिंग ड्रेस डिजाइन की थी, जो ली क्यूआयंग के साथ एंगेजमेंट के समय पहनी थी। तैयार हो गई? बाहर आ सकती हो। हाँ हाँ, अभी आती हूँ। क्या हुआ? तुम क्यों रो रही हो? एक्सायन एक्सायन, तुम दुनिया की सबसे खूबसूरत दुल्हन हो। क्या यह वही वेडिंग ड्रेस नहीं है जो हमने एंगेजमेंट के समय पहनी थी? यह यहाँ कैसे आई? जब मैं सबसे बुरे समय में था, उसने मुझे छोड़ दिया और उसके तथाकथित चाइल्डहुड फ्रेंड के साथ चली गई। मुझे शर्मिंदा किया। अब मैं बदला लूंगा। इसे लूलू को दे दो। सिर्फ इसी तरह मैं अपने दिल की नफरत को शांत कर सकता हूं। क्या यह वेडिंग ड्रेस वही नहीं है जो बड़ी स्क्रीन पर थी? क्या एक्सायन ने सच कहा था? क्या यह वही है? वैन एक्सायन ने ली क्यूआयंग के घर में यह फुटेज लिया था। वैन एक्सायन, क्यों? 7 साल। आखिरी कदम तक। तुम क्यों मुझे छोड़कर चली गई? मेरी जिंदगी से अचानक गायब हो गई। मैं तुमसे नफरत करता हूं। ऐसा मत करो क्यूआयांग। मुझे भूल जाओ, मुझे भूल जाओ, तभी तुम्हें आराम मिलेगा। क्या ये ली क्यूआयंग रो नहीं रहा है? उसने वैन एक्सायन को बिल्कुल नहीं भुलाया है और वैन एक्सायन वास्तव में बीमार है। उसने हमें धोखा नहीं दिया है। अगर वैन एक्सायन ने झूठ नहीं बोला है तो वह वास्तव में मर चुकी है। जल्दी जल्दी लाइव स्ट्रीम में मैसेज भेजो। जल्दी मैसेज भेजो, ली क्यूआयंग को बताओ वैन एक्सायन मर चुकी है। हाँ ली क्यूआयंग, वैन एक्साइन मर चुकी है। बॉस ली, मैसेज कहता है कि वैन एक्साइन मर चुकी है। क्या? नहीं नहीं नहीं, यह जरूर उसने व्यवस्था किया है। यह जान लो, वह मेरे घर के पास आ सकती है, मुझे गुप्त रूप से देख सकती है। तो मीडिया को खरीदना उसके लिए क्या मुश्किल है? उसे जरूर पछतावा हो रहा है जब से मैंने अपने घर से बाहर निकलकर उसका पीछा किया। उसने जरूर देखा होगा कि मैं लूलू के साथ हूं।
उसे जरूर पागलों की तरह पछतावा हो रहा है। एक्साइन एक्साइन। वैनिक्साइन, क्या मुझसे मिलना इतना नापसंद है? मिस, तुम मरीज हो। इतनी तेजी से क्यों भाग रही हो? अगर मैं नहीं भागूंगी तो वह मुझे पकड़ लेगा। मैं नहीं चाहती कि वह मुझे इस हालत में देखे। मुझे छोड़े हुए कितना समय हुआ है और तुम इस हालत में आ गए हो? क्या इस आदमी के साथ रहकर पछतावा हो रहा है, या फिर तुम उसे लेकर मेरे पास भीख मांगने आओगी? मत आओ। यह गंध इतनी परिचित क्यों है? यह वह साबुन की खुशबू है जो मैंने उसे खरीद कर दी थी। मैंने सोचा भी नहीं था कि वह अभी तक उसे बदला नहीं है। मैंने सोचा था कि तुम्हारा यह बचपन का दोस्त कितना अच्छा है कि तुम मुझसे बात करने की भी इच्छा नहीं रखते, लेकिन लगता है कि यह भी उतना ही है। अगर तुम मुझे देखना चाहते हो तो सीधे आकर देख सकते हो। मैं तुम्हारा मजाक नहीं उड़ाऊंगा, क्योंकि अब तुम मेरे लिए बस एक अप्रासंगिक व्यक्ति हो। सच में अब तुम मेरे लिए अप्रासंगिक हो। बिल्कुल। मैं तुम्हें धन्यवाद देना चाहता हूं। अगर तुम नहीं होते तो मैं नहीं जान पाता कि मेरे जीवन का सबसे प्यारा व्यक्ति कौन है। लुलू है। तुम्हारी धोखेबाजी के लिए धन्यवाद। उसके पास ली कियांग नहीं है, वो सिर्फ। तो मैं तुम्हें 100 साल की खुशियां देता हूं। आयांग, क्या तुम अब भी वानजिन से नफरत करते हो? नहीं, नफरत का उल्टा प्यार है। वह मेरे दिल में पहले ही मर चुकी है। लुलू, तुम चिंता मत करो। एक ऐसा व्यक्ति जो पहले ही मर चुका है अचानक से प्रकट होकर तुमसे लड़ने नहीं आएगा। मेरा प्यार सिर्फ तुम्हारा है। बॉस ली, वानजिन वास्तव में मर चुकी है। देखो। जब तुम यह वीडियो देखोगे तो इसका मतलब है कि मैं मर चुकी हूँ, कैंसर से मर गई हूँ। नहीं हो सकता वानजिन, तुम कैसे मर सकती हो? कियांग, वह बूढ़ी औरत झूठ बोल रही थी। उसने कहा था कि इस शांति का ताबीज पहनो और जीवन भर सुरक्षित रहोगे। लेकिन अब मैं मरने वाली हूं। तुम भी इसे मत पहनो। क्या तुमने इसे पहले ही फेंक दिया है? ली कियांग, कल से मैं तुम्हें पसंद नहीं करूंगी। सब कहते हैं 21 दिन में एक नई आदत बन जाती है। कल हमारे ब्रेकअप के 5 महीने हो जाएंगे। 21 दिन बीत चुके हैं। फिर भी मैं तुम्हारे बिना रहने की आदत क्यों नहीं डाल पाई? इसीलिए तुम इतने थके हुए लग रहे हो। पता चला कि तुम मरने वाले हो। आयांग, वांजन ने तुम्हें छोड़ा क्या इतना समय भी नहीं हुआ? जब उसने धोखा दिया था तब तो वह ठीक थी। कैसे हो सकता है कि अब मिलने पर वह ऐसी हो गई? तुम सही कह रहे हो। शायद उसने हमें साथ देख लिया। अब वह खुश नहीं है और बाहर आना चाहती है। पता नहीं वह क्या चाल चल रही है। मैं कभी भी उस पर विश्वास नहीं करूंगी जिसने मुझे धोखा दिया। बॉस ली, क्या तुम खुद जाकर देखना चाहोगे? नहीं, अब वानजिन की किसी भी बात पर मैं विश्वास नहीं करूंगा। अगर वह मरने का नाटक करना चाहती है तो उसे मरने दो।
आयांग, तुम अभी भी यह शांति का ताबीज रखते हो। जल्दी आओ। जिन, आज मैं तुम्हारे लिए लाया हूं तुम्हारा पसंदीदा जियाओ लोंगबाओ। नर्स, जिन कहाँ है? जिन को क्या हुआ? तुमने उसके साथ क्या किया? किसी ने मुझे क्यों नहीं बताया? वह अब नहीं है। नहीं है का क्या मतलब है? तो वो कहाँ है? तुम मुझे उसके पास ले चलो। मुझे नहीं पता वह कहाँ है, वह बाहर गई है। हाँ, आज वह बिस्तर से उठी और अचानक बाहर जाने की बात कही। तो तुमने उसका बिस्तर क्यों हिलाया? क्या मुझे उसका चादर तह नहीं करना चाहिए? एक्साइन, मेरा इंतजार करो। एक्साइन, तुम कहां जा रही हो? तुम गाड़ी कैसे चला सकती हो? नीचे उतरो। शायद यह मेरी आखिरी बाहर घूमने की मौका हो। क्या ये लिक्युआंग द्वारा विकसित एआई नहीं है? सफल हो गया। बहुत अच्छा। उसकी दिन रात की मेहनत का फल मिल गया। जल्द ही वह इस क्षेत्र में नए सितारे के रूप में उभरेगा। शायद शो के लिए आमंत्रण भी मिलेगा। तब मैं तुम्हारी रिकॉर्ड की गई वीडियो इस बड़े स्क्रीन पर चलाऊंगा। लिक्युआंग को दिखाऊंगा उसने उस एआई के लिए तुम्हें छोड़ दिया। नहीं मिंगयुए, मैंने पहले छोड़ा था। मैं तुमसे विनती करता हूं, मेरे मरने के बाद ही इस वीडियो को रिलीज करना। मैं उसे कहूंगा उसने कोई गलती नहीं की। एक्साइन, क्या तुम्हारा यह करना सही था? मैंने खुशी से किया। यह मेरे मरने से पहले आखिरी चिंता थी। क्या लिक्युआंग को पता है उसकी कितनी किस्मत है जो तुम उस पर इतना मर मिटती हो? यह तो क्युआयांग खुद गा रहा था। बहुत अच्छा गाया। शायद वो इस समय लूलू के लिए गा रहा था। तुम उसे डांटने की बजाय उसकी तारीफ कर रहे हो। उसे लगता है मैंने उसे पहले ही धोखा दिया था। वह लूलू को प्रेम गीत नहीं सुनाएगा तो मुझे सुनाएगा। दुर्भाग्य से मेरे पास ज्यादा समय नहीं है। मैं क्युआयांग को पुरस्कार लेते नहीं देख पाऊंगा। एक्साइन, चलो वापस चलते हैं। हमें बहुत खेद है, हमने पूरी कोशिश की। नहीं, एक्साइन जरूर जी उठेगी। एक्साइन, तुम्हें जरूर जी उठना है। क्या तुम लिक्युआंग से मिलना नहीं चाहती? मैं अभी लिक्युआंग को ढूंढने जा रहा हूं। आज यहां सबसे मिलना।
मेरे करियर की मान्यता है। मैं लूलू का धन्यवाद करता हूं और उसका भी, जिसने मुझे छोड़ दिया। अगर उसने धोखा नहीं दिया होता तो मुझे पता नहीं चलता कि मैं किसी से इतना प्यार कर सकता हूं। इतना कहने के बाद थोड़ा थक सा गया हूं, सोने का मन कर रहा है। ह्यूआ यांग, इस बैंक कार्ड में मेरी सारी बचत है। क्या तुम अभी भी स्टार्टअप कर रहे हो? पता नहीं फंड काफी है या नहीं, वैसे भी मेरी ये बीमारी ठीक नहीं होगी, एक पैसा भी बर्बाद है। इसलिए मैंने इसे स्टडी रूम के ड्रॉर में रख दिया है। पासवर्ड तुम्हारी जन्मतिथि है। समय वाले पहले सिर्फ मुझे बताया था। मेरे अलावा शायद सिर्फ तुम्हारी मां जानती होगी। हे भगवान, क्या ये वैनिक सायन सच में ऐसा कर रही है? बीमारी का इलाज नहीं करवा रही, बचत ली ह्यूआ यांग को दे रही है। अगर ऐसा है तो वो सच में झूठ नहीं बोल रही थी, वो सच में मर चुकी है। नहीं हो सकता वैनिक सायन, अगर तुम मर गई हो तो ये वीडियो किसने डाला? नहीं हो सकता। फिर तुम ये आदमी, पिछली बार तुमने धोखा दिया था, मैंने तुम्हें पीटा था, तुम और क्या चाहते हो? वैनिक सायन मर चुकी है। तुम अभी भी यहाँ हो, इस औरत के साथ घूम रहे हो। तुम्हें पता है वैनिक सायन ने तुम्हारे प्यार दिखाने को देखा होता तो उसे कितना दुख होता। नहीं, मैं कैसे ऐसी बेवफा औरत के लिए दुखी हो सकता हूं? मैं उससे एक सेकंड के लिए भी नफरत करता हूं। उसे मेरे दिमाग में एक सेकंड के लिए भी रहने दो, मुझे गंदा लगता है। मैं चाहता हूं कि उसे फिर कभी न देखूं। बस करो। ली ह्यूआ यांग, मैं और वैनिक सायन नाटक कर रहे थे। उसे पता चला कि उसे कैंसर है। उसने मुझसे मदद मांगी उसके साथ नाटक करने के लिए, ताकि तुम उसे जाने दो। ऐसा लगता है कि उसकी बात में दम है, भले ही वो बीमार हो। तो भी ऐसा करने की जरूरत नहीं थी यांग भाई से ब्रेकअप करवाने की। क्या वो सच में सोचती है कि वो कितनी महत्वपूर्ण है कि यांग भाई उसके लिए परेशान हो? हाँ, अगर उसे बीमारी होती तो वो मुझे क्यों नहीं बताती? क्योंकि जब उसे कैंसर का पता चला तब तुम दोनों सबसे गरीब थे। उसने कहा अगर तुम्हें पता चलता कि वो बीमार है तुम जरूर कंपनी बेच देते। लेकिन तुम्हारी एआई कंपनी वाकई बहुत संभावनाएं हैं। ये भविष्य की दिशा है, बस मेहनत करो और ये जरूर बड़ी हिट होगी। मुझे विश्वास नहीं होता। पहले वो हर बात मुझे बताती थी। कैसे बीमार हो सकती है? इतनी बड़ी बात वह मुझसे छुपाएगी। तुम ले लो, ये वैनिक सायन ने मुझे दिया है, तुम्हारे लिए छोड़ा हुआ बैंक कार्ड। तुम कोशिश करो, तुम खुद चेक करो क्या उस पर तुम्हारा जन्मदिन है। नहीं, यह संभव नहीं है। अगर वह बीमार होती तो वह एक पैसा भी क्यों नहीं खर्च करती? सब मेरे लिए छोड़ दिया। ले लो। ली ह्यूआ यांग, अगर वैनिक सायन ने मुझे नहीं कहा होता तुमसे अच्छे से बात करने के लिए, तुम सोचते हो कि कुछ मुक्के ही काफी है। वह कहा है मुझे उसके पास ले चलो। मुझे विश्वास नहीं होता कि वह सच में मर गई है। क्या तुम लोग कुछ चाल चल रहे हो? मुझे विश्वास नहीं होता कि वह मर गई है। जब तक मैं उसे नहीं देखता मुझे विश्वास नहीं होगा। क्या यह उसने खुद बनाया है? क्या वह वीडियो के पीछे छुपकर मेरा मजाक उड़ा रही है? मेरा मजाक उड़ाने की तैयारी कर रही है। वीडियो मैंने बनाया है, क्या हुआ? सारे वीडियो मेरे पास है, मैं जैसे चाहूं वैसे बना सकता हूं। तुमने उसे कहाँ छुपाया है? जिंदा देखना है, मरा हुआ देखना है? एक्साइन एक्साइन जागो, एक्साइन एक्साइन जागो, एक्साइन एक्साइन। तुम मेरा इंतजार क्यों नहीं कर सकते? मैं ली ह्यूआ यांग को तुम्हारे पास लाया हूं, तुम क्यों चले गए? मिन्युए, तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? तुमने क्यों उसके मरने का इंतजार किया फिर मुझे बताया? मारो, मुझे मार दो, मैं एक्साइन एक्साइन के पास जा सकता हूं। मिन्युए, तुम और एक्साइन एक्साइन, आखिर क्या रिश्ता है?
उसे कैंसर था, वह तुम्हारे साथ रहना चाहती थी, मुझे बताना नहीं चाहती थी। हम सब मूर्ख हैं। मूर्ख। उसे कभी पता नहीं चला कि मैं उसे कितना प्यार करता हूं। तुम्हें भी पता नहीं है कि वह तुम्हें कितना प्यार करती थी। ली क्युआयेंग। उसकी आंखों में, दिल में सब तुम थे, वो मरते समय भी। तुम्हारे लिए वीडियो बनाकर सब कुछ साफ करना चाहती थी। पूरे 10 वीडियो बनाए। ली क्युआयेंग, तुम्हें और क्या समझ में नहीं आ रहा है? आओ, मुझे मारो, मुझे मार डालो। मिंगयुए, मत सोचो कि मैं तुम्हें नहीं मार सकता। मिंगयुए, अगर तुम्हारा कोई स्वार्थ नहीं होता, तुम एक्साइन के साथ मिलकर मुझे धोखा देने को तैयार होते। मैं और एक्साइन अलग हो गए, तुम अकेले रहना चाहते हो, है ना? हाँ, सब मेरी गलती है। मुझे पता था कि वो तुम्हारे लिए कितनी परवाह करती है। जब उसके शरीर में सुइयां चुभाई जा रही थी, जब वो करवटें बदल रही थी, दर्द से सो नहीं पा रही थी, जब वो खाना नहीं खा पा रही थी, लगातार खून उल्टी कर रही थी, वो हमेशा चाहती थी कि तुम उसके साथ रहो। शायद उसे दर्द नहीं होता, वो इतनी जल्दी नहीं मरती। जब वह सबसे ज्यादा पीड़ा में थी, मैंने नया रिश्ता शुरू कर दिया। वह मुझसे बहुत नफरत करती होगी। यांग शुरुआत में वांछित थी। और मत कहो। माफ करना। मैं तुम्हें दोष नहीं दे रहा, मैं खुद को दोष दे रहा हूं। मैं बहुत जल्दबाजी में था, मैं हार नहीं मानना चाहता था। मेरी 7 साल की ईमानदारी बस यूं ही बर्बाद हो गई। मैं उस पर विश्वास नहीं करना चाहता था, एक शब्द भी नहीं पूछा, बस यह मान लिया कि उसका दिल बदल गया है। उसने कभी तुम्हें दोष नहीं दिया। तुम खुद देख लो। हेलो सब, अनजाने में ही 9वीं वीडियो आ गई है। इतना सब रिकॉर्ड करने के बाद मुझे अचानक एहसास हुआ, शायद लोगों को ली क्यांग के बारे में गलतफहमी हो गई है, लेकिन वह वाकई में बहुत अच्छा इंसान है। नहीं तो मैं उसे इतना प्यार नहीं करती। हम साथ में साल बिता चुके हैं। मैं उसे बहुत अच्छी तरह जानती हूं। अगर उसे मेरी बीमारी का पता होता, वह मुझे कभी नहीं छोड़ता। अपनी मेहनत से बनाई हुई कंपनी को छोड़कर मेरे इलाज के साथ रहता, इसलिए मैंने इतनी मेहनत की। मिंगयू को मेरे साथ वो नाटक करने के लिए कहा। मैंने तुम्हें गलत समझा, शिनशिन। मरीज के परिवार वाले कौन हैं? मैं हूं। मरीज का नाम चेक करें। वांशिन। नहीं, ये गलत है। मरीज का नाम वांशिन नहीं है। क्या? वांशिन नहीं है तो तुमने उसे यहां क्यों लाया? नहीं डॉक्टर, क्या आप अगली बार पहले साफ बता सकते हैं? हमारे परिवार का नहीं है, हम यहां रो रहे हैं। कितना अजीब है। नहीं, तुम खुद रोते हुए यहां आए हो। मुझे कैसे पता होता? और मत बोलो, अभी सबसे जरूरी है शिनशिन को ढूंढना है। तुमने वांशिन को कहां छुपाया है? मुझे कैसे पता होता? अभी तो उसी की जान बचाई जा रही थी। तो इसका मतलब वांशिन जिंदा है। मुझे नहीं पता। अभी यहां जो इलाज चल रहा था वो तो वही थी। मिंगयू, मैं तुम्हें चेतावनी देता हूं, मेरे साथ कोई चालाकी मत करो। जिनजिन ने कहा था ये वीडियो उसकी मृत्यु के बाद ही जारी किए जाने थे, तो वीबो पर वीडियो और चौक पर बड़ी स्क्रीन पर। आखिर यह सब क्या है? वीडियो मैंने डाले हैं, वीबो अकाउंट भी मैं संभाल रहा हूं। जिनजिन वीबो अकाउंट का पासवर्ड तुम्हें देगी। क्यों नहीं? सिर्फ तुम ली क्यांग ही उसकी चीजें ले सकते हो। तुमने तो उसका बैंक अकाउंट नंबर भी ले लिया, अब उसका वीबो अकाउंट भी चाहते हो। सपने देख रहे हो।
जब मैं उसे ढूंढ लूंगा तब तुम्हारे साथ हिसाब करूंगा। यांग, अरे मेरा इंतजार करो। ये मरीज कहाँ है? लगता है डिस्चार्ज हो गया है। क्या? इस समय डिस्चार्ज होकर कहाँ गया होगा? डॉक्टर, पहले वाले वार्ड का व्यक्ति कहाँ गया? चला गया है। कहाँ गया यह हमारे हाथ में नहीं है। अचानक क्यों लग गया? जाने से पहले क्या कोई असामान्य हरकत थी? जाने से पहले ठीक था। लगता है कुछ लाइव देख रहा था। काफी हलचल थी। क्या लाइव देख रहा था? आज का सबसे हलचल वाला लाइव। क्या वो लीकियांग वाला नहीं था? बुरा हुआ कहीं उसने देख लिया तो नहीं। मेरा और लुलू का लाइव? उस लाइव में मैंने उसके बारे में बहुत बुरा कहा था। ऐसा होने की संभावना है। जिनजिन के अस्पताल में रहने के दौरान वो हमेशा तुम्हारी परवाह करती थी। मैंने अक्सर देखा वो चुपके से तुम्हारी गतिविधियों और खबरों को देखती थी। सब मेरी गलती है। यांग, लुलू, माफ करना। मुझे पहले वानजिन को ढूंढना होगा। वानजिन, बधाई हो। आखिरकार तुम्हारा अपना टूथब्रश होने वाला है। अब से मुझे किस करने से पहले टूथब्रश करना होगा। मैं इतना गंदा नहीं हूं। मैंने सिर्फ गलत टूथब्रश ले लिया था। ठीक है। प्रेमियों के बीच की छोटी छोटी बातें इतना गंभीर क्यों हो रहे हो? हर जगह तुम्हारी छाया है, लीकियांग। क्यों? सब मेरी गलती है। 7 साल प्यार करने के बाद मैं अभी भी उसे नहीं समझ पाया, उस पर विश्वास भी नहीं किया। अब ये सब कहने से क्या फायदा? वान कहाँ है? क्या तुम्हें पता है? वह उसकी पसंदीदा कॉफी शॉप है। एक्सायन। दिल, माफ कीजिए, गलत पहचान लिया। ये सारी बिल्लियां एक्सायन ने पाली हैं। उसे बिल्लियां पसंद हैं। कॉफी भी पसंद है, इसलिए उसने कैट कैफे खोला। फिर क्या हुआ? तुम हाल ही में इतने थके हुए क्यों दिख रहे हो? हाल ही में एआई के लिए मेरी बचत खत्म हो गई है। कितने पैसे की कमी है? मेरे पास पैसे हैं। नहीं, मैं तुम्हारे पैसे कैसे ले सकता हूं? क्यों नहीं? जब यह कॉफी शॉप शुरू हुई थी तो तुमने मेरे सपने को पूरा करने के लिए पैसे दिए थे। अगर अब तुम्हें पैसे की जरूरत है तो मैं इसे बेच दूंगा। यह कैसे हो सकता है? इस कैट कैफे में तुम्हारे भी पैसे लगे हैं। तुमने मेरी मदद की तो मुझे भी तुम्हारी मदद करनी चाहिए। अच्छे रिश्ते ऐसे ही होते हैं। मुझे नहीं पता कि जब वह इतनी मुश्किल से गुजर रही थी, क्या तुम उसके साथ थे? क्या तुमने उसे देखा? क्या तुम्हारे पास एक्साइन का बैंक कार्ड नहीं है? अब वो अचानक अस्पताल से छुट्टी लेकर घर नहीं गई है, तो वो कहीं ना कहीं खाना खा रही होगी। जल्दी से इस कार्ड को चेक करो, खर्च का रिकॉर्ड देखो। मुझे यह कैसे नहीं सूझा? बॉसली, इस कार्ड में कुल 10 लाख रुपए हैं। 10 लाख? क्या कोई खर्च का रिकॉर्ड है? नहीं, यहाँ सिर्फ पूरे पैसे हैं। एक्साइन अस्पताल में एक बहुत महंगी दवा का इस्तेमाल कर रही थी, जो सब तुम्हारे लिए बचा रही थी। ली क्यूआईएंग, तुम्हारे पास क्या योग्यता है? क्यों? एक्साइन कहाँ है? ली क्यूआईएंग, एक्साइन ने तुम्हारे लिए अपना सब कुछ दिया।
लेकिन तुमने लाइव स्ट्रीम में उसकी बुराई की, सबके सामने उसे बुरा भला कहा। तुमने उसे कितना शर्मिंदा किया। मैं तुम्हें आदेश देता हूं, तुम तुरंत सार्वजनिक माफी मांगो। तुम्हें एक्साइन को यह दिखाना होगा कि तुम सच्चे मन से पछता रहे हो और उसे वापस लाने के लिए मनाओ, नहीं तो मैं तुम्हें माफ नहीं करूंगा। तुम्हारा लाइव स्ट्रीम देखकर मुझे पता चला कि तुम मुझसे इतनी नफरत करते हो। मैं हमेशा सोचता था कि तुझे माझ्या मृत्यूचा साक्षीदार बनवणे तुझ्यासाठी खूप क्रूर आहे। मी समजलो होतो की तू माझ्यावर रागावशील तर तुला कमी वेदना होईल, पण आता तुझ्या अवस्था पाहून माझ्या मृत्यूनेच बरे होईल। तू चिंता न कर, मी फक्त एकदा चोरून बघेन। मी एखाद्या निर्जन कोपऱ्यात जाईन, शांतपणे मरायला। शिनशिन, तू खरंच कुठे आहेस? इतके दारू का प्याला? शिनशिन, असम बोतल भर दारू का? तू परत आलीस। शिनशिन, अयांग, खरंच तूच? तू इथे कसा आलास? अयांग, मी तुझी काळजी घेत होतो। लुलू, असं करू नकोस। अयांग, तू म्हणाला होतास माझ्यावर प्रेम करतो। वंशने विश्वासघात केला नसता तर तुला कळलं नसतं। जीवनात एवढं प्रेम मिळू शकतं। माफ कर लुलू, तिने विश्वासघात केला नाही। ती मला बाधित करायची वाचवत होती, म्हणूनच हे सर्व केलं। मग मी कुठे राहिलो? तू आता माझ्यावर प्रेम करत नाहीस का? लुलू, शिनशिन अजून जिवंत आहे। जिवंत? जिवंत म्हणजे काय? ती इथे आली होती। अरे लुलू, शिनशिन सापडेपर्यंत आपल्या दरम्यानचे प्रकरण थोड्या वेळासाठी ठेवूया। अयांग, वंशिन, हे काय आहे? मरणोन्मुख व्यक्ती माझ्याशी स्पर्धा करण्याचा हक्क? शिनशिन, अरे तू कुठे आहेस? मी विनंती करतो, परत ये, मला कबुली आहे। मला इंटरव्ह्यू मध्ये एवढ्या लोकांसमोर तुला टाकू नयेत होतं, मी खूप संकुचित होतो। मुझे नहीं पता था कि तुम बीमार हो रही थी। अगर मैं अस्पताल नहीं गया होता और इलाज के रिकॉर्ड नहीं देखे होते तो मैं अब भी अंधाधुंध होता। एक्साइन बेटी, मैं तुमसे विनती करता हूं, वापस आ जाओ। अब मेरे पास पैसे हैं, चाहे कितनी भी महंगी दवाई हो, मैं उसका खर्च उठा सकता हूं। मैं तुमसे विनती करता हूं, तुम जल्दी वापस आ जाओ। लगता है वैनेक्सायन मरी नहीं है। तो क्या इसका मतलब यह भी है कि वैनेक्सायन सच में बीमार थी? तो वैनेक्सायन कहाँ गई है? अगर किसी को एक्साइन के बारे में कोई जानकारी हो, कृपया मुझे बताएं। अगर जानकारी काम आई, मैं 50 लाख दूंगा। वैनेक्सायन, मैंने मुश्किल से लियू आयांग जैसे एक बादशाह से संपर्क बनाया है। मैं तुम्हें अपना काम बिगाड़ने नहीं दूंगा। यह क्या बात हुई? क्या लियू आयांग ने लुलू के साथ रिश्ते की घोषणा नहीं की थी? अब यह वैनेक्सायन अचानक सामने आ गई, तीसरा पक्ष बनने के लिए। हाँ, सख्ती से कहें तो वैनेक्सायन लियू आयांग की पूर्व प्रेमिका है। अब इतने जोर शोर से उसे ढूंढ रहे हैं। लुलू का क्या होगा? उन्होंने सिर्फ वैनेक्सायन को ढूंढने की बात कही है, उन्होंने उसके साथ फिर से जुड़ने की बात नहीं कही। सही कहा, देखो तो। हेलो, आज मैं स्पष्टीकरण देने आई हूँ। एक्साइन, कृपया सभी ली क्यूआयांग के बारे में गलतफहमी न पालें। इतना तुरंत स्पष्टीकरण? सच में जिंदा है? लगता है वैनेक्सायन ने भी ली क्यूआयांग का लाइव देख लिया। एक्साइन,
जल्दी करो, ली क्यूआन को सूचित करो। मुझे वैनिक्साइन मिल गई है, 50 लाख भेजो। एक्सायन एक्सायन। क्या तुमने लाइव देख लिया? तुम कहां हो? तुम यहां क्यों हो? क्या वीडियो तुमने डाला? अगर मैंने डाला होता तो क्या मैं यहां होता? मैंने कुछ नहीं डाला। तो फिर वीडियो एक्सायन एक्सायन ने खुद डाला है। एक्सायन एक्सायन शायद जिंदा है। क्या देख रहे हो? एक्सायन एक्सायन जरूर ऊपर है, हमें देख रही होगी। चलो, एक्सायन एक्सायन। यहां कोई नहीं है। यहां के लोग कहां हैं? दादा, मैं यही हूं। तुम और किसे ढूंढ रहे हो? वो किसने डाला? वो सिस्टम ऑटोमेटिक प्ले नहीं कर रहा है। यह एआई नहीं है दादा, तुम मुझसे एआई के बारे में ज्यादा जानते हो। जाओ जाओ, मैं तुमसे तुम्हारे पिता के बारे में ज्यादा जानता हूं। यह कहां से कहां आ गया? मुझे पता है इस चीज के लिए किसे ढूंढना है। मैं पहले भी ढूंढ चुका हूं। मैंने उसे लिया है। क्या हुआ? बॉसेल्यू, तुम्हारी बहन ली क्यूआन प्यार में है। तुम ली क्यूआन के आधे जीजा हो। वैनिक्साइन क्यों आया? तुमने मुझे क्यों नहीं बताया? और उसका वीडियो चलाया। बिजनेस की बात करते हैं। वो मेरे मॉल में है, जो ट्रैफिक ला सकता है और साथ ही कारण स्पष्ट कर सकता है। ये एक पंथ दो काज है। क्या कोई समस्या है? क्या तुम मुझे बता सकते हो वह कहां है? ली क्यूआन, तुम मदद मांग रहे हो तो कुछ उपहार लेकर आना चाहिए था। तुम मेरी बहन के साथ प्यार में हो, लेकिन उस वैनिक्साइन के साथ गंदी चाल चल रहे हो। मैं अभी तुमसे हिसाब नहीं किया। तुम उल्टा मुझसे चीजें मांग रहे हो। मैंने लूलू के साथ जो कुछ हुआ, मैंने उसे स्पष्ट कर दिया है। तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है। बस मुझे वैनिक्साइन को ढूंढने में मदद करो। 5 लाख। मैं तुरंत पूरी रकम तुम्हें दे दूंगा। मैं इतना अमीर हूं, मुझे और 5 लाख दो। कितना बोरिंग है। मुझे लगा बॉस एलियू एक उभरता हुआ सार है। कम से कम उसमें कुछ ऐसा होगा जो मुझे प्रभावित करेगा। मुझे पता चल गया, तुम मेरी एआई कंपनी के शेयर चाहते हो। मुफ्त में लूटना चाहते हो। तुम जानते हो, मेरी कंपनी में सिर्फ एक ही शेयर धारक है। लगता है तुम वैनिक्साइन को ज्यादा पसंद नहीं करते हो। उसे पाने की इच्छा भी ज्यादा नहीं है। कैसे? बाहर अभिनय करते हो, फिल्म स्टार बनना चाहते हो। मैंने अभी बात खत्म नहीं की है बॉस एलियू। तुम दिलों को समझने में माहिर हो। वैनिक्साइन मेरी कमजोरी है। बस मुझे उसे ढूंढने में मदद करो। मैं तुम्हें 20% शेयर दूंगा। भिखारी को कुछ देने जैसा है। तुम्हें कितना चाहिए? एक बार में साफ बोलो। क्या वैनिक्साइन को देखना चाहते हो? तुम्हें कितना चाहिए? सब कुछ। तुम मौके का फायदा उठा रहे हो। तुम्हें शर्म नहीं आती? अगर मुझे याद नहीं है तो तुम ही हो जिसने वैनिक्साइन के साथ धोखा किया था। सिद्धांत के अनुसार तुम उसके प्रतिद्वंद्वी होने चाहिए। फिर तुम उसकी मदद क्यों कर रहे हो? क्या वैनिक्साइन के साथ बहुत देर तक रहने के कारण उसके प्रति कर्ज महसूस कर रही हो? तुम झूठ बोल रहे हो। तुम मुझे कह सकते हो, लेकिन तुम एक्साइन का अपमान नहीं कर सकते। बॉस एलियू, मैं लूलू के लिए तुम्हारा सम्मान करता हूं। मैं तुम्हें सम्मान दे रहा हूं। यहां फूट डालने की कोशिश मत करो। तुम मेरी कंपनी के सभी शेयर चाहते हो। ठीक है, बशर्ते तुम अभी तुरंत एक्साइन को ढूंढो। अयांग, ली क्यूआन, क्या तुम सच में उस मरने वाली औरत के लिए सब कुछ छोड़ सकते हो? कहना पड़ेगा, एक्साइन मुझे अच्छी तरह जानती है। सिर्फ वही जानती है कि मैं कंपनी बेच सकता हूं। प्यार के मामले में उसने मेरे लिए किया। ठीक है, मैं तुम्हें एक आदमी की तरह सम्मान देता हूं। इसे साइन करो और मैं तुम्हें बताऊंगा कि वो कहां है। नहीं। ली क्यूआन, साइन मत करो। क्या तुम नहीं चाहते कि मैं जल्दी से एक्साइन को ढूंढूं? कंपनी बेचो और तुम उसे ढूंढ लोगे। लेकिन ये कंपनी एक्साइन ने अपनी जान लगाकर बनाई है। उसने इतना बलिदान दिया तुम्हारे लिए और अब तुम इसे बेचना चाहते हो। तो एक्साइन का बलिदान किस लिए था? यह दुर्भाग्यपूर्ण है, लेकिन अगर उसने मुझे पहले बताया होता, मैं भी एक्साइन के लिए कंपनी बेच देता। यह बलिदान क्या है? बस लू परिवार को फायदा होगा। अयांग, तुम इतना अनिच्छुक हो कंपनी मेरे भाई को देने में? मैं भी लू परिवार की बेटी हूँ।
तुम वैनेक्सायन के लिए कंपनी क्यों बेचना चाहते हो, लेकिन मुझे कंपनी क्यों नहीं देना चाहते? तो अपने भाई से पूछो, उसने मुझे कैसे मजबूर किया। मैंने तुम्हें कैसे मजबूर किया? तुम नहीं बेचना चाहते तो मत बेचो। मैंने तुम्हारे सिर पर बंदूक तो नहीं रखी। बॉस एलियू, मौके का फायदा उठाने में माहिर हो, दोनों तरफ से खेल रहे हो, अच्छा नाटक है। रुको, तुमने कंपनी बेच दी तो एक्साइन का इलाज कैसे होगा? मुझे क्यों देख रहे हो? क्या तुम्हारे पास और कोई विकल्प है? अरे, मौके का फायदा उठाना मजेदार है। क्या तुम्हें कोई आपत्ति है? एक्साइन मिल गई है। एक्साइन ने अभी वीवो पोस्ट किया है उसके आईपी पते के साथ। हेलो, यह मेरी आखिरी वीडियो है। क्या तुम्हें लगता है कि प्रियजन को दुखी देखना बुरा है या उसे खुश देखना? प्रियजन को खुश देखना भी दुखद है। मैं नहीं चाहता कि वह दुखी हो, लेकिन उसे खुश देखकर भी मुझे दुख होता है। क्या मैं बहुत संकीर्ण सोच रहा हूँ? इस वीडियो में सिर्फ जिंग शहर दिखाया गया है, कोई विशेष पता नहीं। मुझे लगता है कि तुम पागल हो गए हो। वैनेक्साइन को ढूंढने की कोशिश कर रहे हो। ये आईपी पता लगाने के लिए पागलपन है। ये केवल शहर दिखा सकता है और मैं भी जिंग शहर में हूं। नहीं, वीवो पर वीडियो रिकॉर्ड करने की जगह। यह एक्साइन का स्थान है, बस यहां ढूंढो तो एक्साइन मिल जाएगी। हाँ, मैंने कैसे नहीं सोचा। जिंग शहर इतना बड़ा है, ये बस एक कोने में ढूंढी गई जगह है। क्या तुम ढूंढ सकते हो? हाँ, जिंग शहर इतना बड़ा है, हम कहां ढूंढे? हेलो, मुझे सबसे अच्छा एआई डेटा एनालिस्ट भेजो। इस पर दिए गए पते का विश्लेषण करो। अरे लिक्युआयांग, ऐसा भी हो सकता है? नहीं तो तुम्हें क्या लगता है मैं टेक्नोलॉजी का नया अमीर कैसे बना? बॉसली, ये हुबिन रोड 16 नंबर पर है। ठीक है, मुझे पता है। चलो। अरे यांग, अरे, थोड़ा साहस दिखाओ। भाई, मैं लिक्युआयांग को वैनेक्सायन को ढूंढने नहीं दूंगा। वो बस एक 3 दिल वाला आदमी है। क्या तुम इतना तनाव में हो? तुम क्या जानो, एक ऐसा आदमी जो सिर्फ पैसा कमाने में लगा रहता है। क्या तुमने कभी प्यार किया है? तुम प्यार क्या है जानते हो? क्या मैं पैसा कमाने में गलत हूं? अगर मैं पैसा नहीं कमाऊंगा तो तुम्हारे इस प्यार के दिमाग को कौन पालेगा? तुम प्यार के दिमाग बनो। तुम्हें अभी भी सही लगता है? रंग ही सब कुछ है, तुम जानते हो। यही है, यही वीडियो रिकॉर्ड करने की जगह है। एक्साइन ने यहां वीडियो रिकॉर्ड किया और चली गई। पता नहीं कहां गई। इस चौराहे के कैमरे की जांच करो। ठीक है बॉसली, इस इलाके में कोई कैमरा नहीं है। क्या? लगता है एक्साइन ने जानबूझकर कैमरों से बचा है। लेकिन बॉसली, वीडियो पोस्ट करने वाले का पता चल गया है। ये वैनेक्साइन नहीं है। मैं कहता हूं, क्या तुम लोग साफ साफ बोल सकते हो? वैनेक्साइन नहीं तो कौन है? आईपी पता चल गया है। ये यहां रहने वाला व्यक्ति है। चलो देखते हैं। उसने कहा कि उसके जाने के 2 घंटे बाद उसने इस वीडियो को पोस्ट करने में मदद की। तो वह अब कहां है? पता नहीं। वो इतनी आसानी से अपना अकाउंट पासवर्ड कैसे दे सकती है? तो मैं क्या हूं? चलो और खोजते हैं। इस चौराहे से बाहर निकलते हैं। हमेशा कैमरा मिल जाएगा, बस थोड़ा समय लगेगा। एक्साइन, उठो। एम्बुलेंस। मेरी गलती नहीं है, उसने मुझे ऐसा कहने के लिए कहा था। हट जाओ, एक्साइन, डरो मत। मैं सबसे अच्छे डॉक्टर को ढूंढूंगा, तुम्हारा इलाज करवाऊंगा। डॉक्टर, क्या हाल है? फिर भी उसके इलाज में देरी हो गई। सब मेरी गलती है। अगर मैं उसकी बात नहीं सुनता और लिक्युआयांग उस बदमाश को ढूंढने नहीं जाता तो वो अचानक अस्पताल से नहीं निकलती और सर्जरी में देरी नहीं होती।
किस सर्जरी की बात कर रहे हो? तुम यहां क्यों रो रहे हो? डॉक्टर, क्या एक्साइन सर्जरी भी नहीं करवा सकती? सब मेरी गलती है। डॉक्टर, एक्साइन का क्या हाल है? बॉसली, वैनिक्साइन जी का क्या हाल है? कुछ भी नहीं है, बस वो आमतौर पर लंबे समय से कुपोषण और कम रक्त शर्करा से पीड़ित है, इसलिए बेहोश हो गई। क्या क्या आप कह रहे हैं कि एक्साइन को कैंसर नहीं है? वैनिक्साइन जी को लंबे समय से पर्याप्त नींद नहीं मिली है, वो पीली और दुबली है और उनका आहार भी ठीक नहीं है, इसलिए वो बेहोश हो गई। तो उनका बेहोश होना कैंसर की वजह से नहीं है। अरे महोदय, क्या आप मेरी बात नहीं समझ रहे हैं? आप मेरी बात को बार बार क्यों दोहरा रहे हैं? डॉक्टर, एक्साइन को कैंसर है ही नहीं। बॉसली, आप लोगों ने ये कहां से सुना? हमने वैनिक्साइन जी की सभी जांचें की है, उन्हें बिल्कुल कुछ नहीं है। ये किसने फैलाया है? उन पर केस करो। मिंग यूए, तुमने एक्साइन के साथ डॉक्टर के पास जाते समय कुछ असामान्य नहीं देखा? केमोथेरेपी के अलावा एक्साइन को हर तरह के इंजेक्शन लगाए गए। क्या तुम्हें कुछ गलत नहीं लगा? क्या एक्साइन का दर्द इंजेक्शन की वजह से है? वैनिक्साइन को कोई बीमारी नहीं है। तो क्यूआईयांग उसके पास वापस जाएगा। क्यूआईयांग, क्या मैं सपना देख रहा हूं? एक्साइन, तुम जाग गई? तुम यहां कैसे हो? क्या मैं मर गया हूं? क्या यह मेरी कल्पना है? यह सब मेरी कल्पना है। क्या बकवास बोल रही हो? डॉक्टर ने कहा था तुम्हारा गलत इलाज हुआ है, सिर्फ खून की कमी है। कुछ दिन अच्छे से आराम करो, सब ठीक हो जाएगा। मैं सचमुच सपना देख रही हूं। मैं कब तक तुम्हारे सपने देखती रहूंगी? एक्साइन, यह सपना नहीं है, सब कुछ असली है। सपने में भी इतनी मिठास? शायद सिर्फ सपनों में ही ऐसा हो सकता है। क्यूआईयांग, तुम्हें ठीक रहना है। लूलू के साथ खुश रहना। माफ करना, इस जन्म में तुम्हारा साथ नहीं निभा पाई। ये इच्छा अब लूलू ही पूरी करेगी। एक्साइन, मेरी तरफ देखो। मैंने लूलू को सिर्फ तुम्हें चिढ़ाने के लिए रखा था, सिर्फ जलन थी। इस जन्म में हम साथ रहेंगे, ठीक है ना? मैंने आंटी को दरिया बनाने को कहा है, थोड़ा खा लो। असल जिंदगी में भी तुम बड़े आदमी हो। नौकरानी रखना तो नॉर्मल बात है। यह सपना भी बिल्कुल असली जैसा लग रहा है। कह दिया सब सच है। तुम मानोगी नहीं, शायद अच्छा ही है। पहले अभ्यास कर लो। आओ, मुंह खोलो, जल्दी करो। दलिया ठंडा हो जाएगा, फिर स्वाद नहीं आएगा। इतने दिन बीमार रहने के बाद अच्छा सपना देख रही हूं। दलिया पीने से क्या होगा? यांग, तुम लोग क्या कर रहे हो? लूलू, माफ करना, मैं क्यूआईयांग को तुम्हें वापस कर देती हूँ। चले जाओ। धन्यवाद मरने से पहले इस सपने में मेरा साथ दिया। अब मैं चैन से मर सकती हूँ। एक्साइन, तुम नहीं मरी हो। तुम नहीं मरोगी, तुम्हें लंबी जिंदगी मिलेगी। क्यूआईयांग, दिलासा मत दो। पता है, इस जन्म में तुमसे मिलना मेरी सबसे बड़ी किस्मत थी। भगवान का शुक्रिया उसकी दया और कृपा के लिए, जिसने मुझे मरने से पहले एक बार फिर तुम्हें देखने का मौका दिया। अब मैं बिना किसी अफसोस के मर सकती हूँ। मुझे यकीन है लूलू मेरी जगह तुम्हारा ख्याल रखेगी। मैं तुम दोनों को शुभकामनाएं देती हूँ। पता नहीं मैं तुम्हारी शादी तक जी पाऊंगी या नहीं। पहले ही शुभकामनाएं देती हूँ। 100 साल की साथ रहो।
वैनेक्सायन, ये अजीब बातें क्यों कर रही हो? किसे चाहिए तुम्हारी दुआ? अब तुम बीमारी का नाटक कर रहे हो, दया पाने की कोशिश कर रहे हो। तुमने जो वीडियो बनाए हैं वे सब झूठे हैं। देखो, मैं अब आयन के साथ हूँ। तो तुमने जानबूझकर बीमारी का नाटक किया सबको दिखाने के लिए, और आयन को मजबूर किया तुम्हारे पास वापस आने के लिए, है ना? वीडियो बनाओ। तुम्हें कैसे पता कि मैंने वीडियो बनाया है? मैं बीमार नहीं हूँ। तुम सच में बहुत सुंदर लग रहे हो, बहुत ही वास्तविक। तो क्या मैं सपना नहीं देख रहा हूँ? नहीं नहीं, यह सब सच है। तो तुमने अभी क्या किया? हम वांशन, क्या तुमने जानबूझकर ऐसा किया? लुलु, तुम बात करते समय ध्यान रखो। आयन, क्या तुम्हें अभी तक स्पष्ट नहीं हुआ? वांशन ने बीमारी का नाटक किया है। वह हमें अलग करना चाहती है। सोचो, पहले उसे तुम्हारी करियर की स्थिति पसंद नहीं थी। उसने अपने बचपन के दोस्त के साथ धोखा किया और बिना पीछे मुड़े तुम्हें छोड़ दिया। अब जब तुम सफल हो गए हो और खूबसूरत लड़की को पा लिया है, तो उसे यह बर्दाश्त नहीं हो रहा, इसलिए उसने बीमारी का नाटक किया। वह तुम्हें धोखा दे रही है। तुम भी ऐसा सोचते हो? ऐसा सोचना सामान्य है। यह और भी वास्तविक लगता है। लेकिन मुझे अभी भी यह सुनिश्चित करना है, क्या यह सपना नहीं है? शिनशिन, तुम क्या कर रहे हो? दर्द हो रहा है। शिनशिन, तो मैं सपना नहीं देख रहा हूँ। तुम यह क्या कर रहे हो? तुम्हें दर्द से सबसे ज्यादा डर लगता है। पहले मेरे शरीर में पाइप्स लगे थे, हर दिन सुई चुभाई जाती थी। उसके मुकाबले में यह दर्द कहाँ है? डॉक्टर। वांशन, तुम अभी भी कहते हो कि तुमने नाटक नहीं किया? आयन, तुम उसके झांसे में मत आना। वह तुम्हारी दया और सहानुभूति का फायदा उठा रही है। चुप रहो। बॉसली, क्या देख रहे हो? जल्दी इलाज करो। हाँ, कियांग, तुम मुझसे नफरत नहीं करते? आयंग, तुम क्या कर रहे हो? इतना सारा। तुम्हें पछताना नहीं चाहिए। क्या कर रहे हो? तुम मुझे डांटना चाहते हो? क्या तुम सच में मर्द हो? तुम्हारी गर्लफ्रेंड पहले वाले बॉयफ्रेंड के साथ फिर से चल रही है। क्या तुम्हारा वह हिस्सा सच में काम नहीं करता? तुम मुझे कहने की हिम्मत करते हो? तुम कर सकते हो तो अपनी पूर्व प्रेमिका को बुलाओ। पूर्व प्रेमिका के पास जाने के लिए। बॉस लीवो, वैनिक्साइन जी के घाव पर पट्टी बांध दी गई है। हम चल सकते हैं ना? तुम क्या कर रहे हो? इतने सारे लोगों के सामने। शर्मिंदा हो गया। लेकिन ऐसा करने से तुम्हारा दर्द कम होगा। कैसा लगा मेरा चुंबन? फिर भी तुम्हारा दर्द कम कर सकता है ना? छिया, तुम मुझे चिढ़ाना जानते हो। हमेशा कुछ ऐसा करते हो जो मुझे परेशान करता है। तुम भी तो मजा लेते हो ना? क्या तुम सच में मुझसे नफरत नहीं करते? सिर्फ तुम्हें चूमकर ही पता चला कि तुम्हारे दिल में मैं हूं, और सिर्फ मैं ही। प्यार झूठ नहीं हो सकता। पता चला कि तुमने मुझे परखने के लिए मुझे चुमा। मैंने तुम्हें बहुत लंबे समय से नहीं चूमा है, लेकिन मैं तुम्हें चूमकर तुम्हारा दर्द कम कर सकता हूं। क्या यह दोनों काम एक साथ नहीं है? बहुत लंबा। तो तुम और लूलू? मैंने नहीं किया। मैं और लूलू सिर्फ नाटक कर रहे थे। अगर मैं तुमसे झूठ बोलता हूं तो मैं भी। बेकार में कसम न खाओ। मैंने सच में नहीं किया। मुझे पता है। तुम चिंता मत करो। मैं अब लूलू से साफ साफ बात करूंगा। मैंने तुमसे कितनी बार कहा है, वो लिक्युआइंग एक बेईमान आदमी है, भरोसेमंद नहीं है। उसका और वैनिक्साइन का 7 साल का रिश्ता था, कैसे अचानक टूट सकता है? और वैनिक्साइन ने उसे छोड़ दिया था। वो निश्चित रूप से मानने वाला नहीं है। वैनिक्साइन जैसी धोखा देकर और उसे झूठ बोलकर। मुझे समझ नहीं आता उसे क्यों पसंद करता है। तो लिक्युआइंग ने तुम्हारे साथ भी धोखा किया ना?
और तुम्हारे सामने वैनिक्साइन को चुमा, तुम फिर भी उसे पसंद करते हो। वह कैसे हो सकता है? को धोखा दिया गया था। लेकिन मैं को अच्छी तरह जानता हूँ, जब वह देखेगा वैनिक्साइन का असली चेहरा तो निश्चित रूप से उसे छोड़ देगा। तो तुम कैसे गारंटी दे सकते हो कि उसने तुम्हें धोखा नहीं दिया? नहीं, वह मेरे साथ अच्छा है, वह मुझे कभी धोखा नहीं देगा। तुम्हारे सामने पूर्व प्रेमिका को चूमना, क्या ये तुम्हारे साथ अच्छा है? मैं पुरुषों को अच्छी तरह जानता हूँ। अगर उसके लिए वैनिक्साइन गंभीर है तो वो निश्चित रूप से जल्दी तुम्हें छोड़ देगा। अपना काला मुंह बंद करो। अगर वो सिर्फ वैनिक्साइन को मना रहा है तो उसने कहा था कि वह मुझसे सबसे ज्यादा प्यार करता है। आदमी का मुंह, झूठ का भूत। अगर ऐसा है तो ये और भी बुरा है, दो नावों पर पैर रखना। तुम ये ली क्यूआयन कहो, उसकी किस्मत कैसे इतनी अच्छी है? मुझे पता था कि तुम मुझसे मिलने आओगे। लूलू, माफ करना। क्या मतलब? तुम और वैनिक्साइन पहले से ही? हम एक साथ होने से पहले ही कह चुके थे। हम सिर्फ कोशिश कर रहे हैं, अगर सही नहीं है तुम कभी भी जा सकते हो। अच्छा है तुम ली क्यूआयन, तुमने न सिर्फ मेरी बहन के भावनाओं और समय को धोखा दिया, बल्कि उसके साथ सोया भी, और अब बिना किसी चिंता के, बिना किसी परेशानी के बाहर निकलने की कोशिश कर रहे हो। तुम सच में बहुत सोचते हो। मैंने लूलू को छुआ तक नहीं है, न ही उसका फायदा उठाया है, एक बार भी नहीं। अगर तुम मुझ पर विश्वास नहीं करते तो उससे पूछो। तुम ये संभव नहीं है। मेरी बहन जिंग शहर की सबसे सुंदर लड़की है। कितने अमीर लड़के उसके पैरों पर गिर चुके हैं। तुम मुझे बता रहे हो कि तुमने उसे छुआ तक नहीं है। मैं मानता हूं कि लूलू को तुमने अच्छे से पाला है, लेकिन तुम यह नहीं सोचते कि एक्साइन को मैंने पाला है। मैं नहीं मानता कि मेरा पालन तुमसे कम है। हम अलग हो जाते हैं। तुम मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकते हो? माफ करना लूलू, मुझे लगता है कि मैंने शुरू से ही साफ कह दिया था। इसके अलावा मैंने तुम्हारे साथ कुछ गलत भी नहीं किया। अब शांति से अलग हो जाते हैं, तुम्हारे मुआवजे के तौर पर। मैं अपनी एआई कंपनी के कुछ शेयर तुम्हें देने को तैयार हूं। तुम्हें दे दूंगा। मुझे लगता है तुम्हारा भाई भी इसे मना नहीं करेगा। आखिरकार वह हमेशा से एआई क्षेत्र में कुछ बड़ा करना चाहता था। दुर्भाग्य से उसकी प्रतिभा उसे अनुमति नहीं देती। अरे तुम क्या कह रहे हो? तुम मुझे चिढ़ा रहे हो? मेरा कोई मतलब नहीं है। मैं सिर्फ यह कहना चाहता हूं कि एआई क्षेत्र मेरा विशेषज्ञता है। मैं तुम्हें शेयर ट्रांसफर करता हूं, तुम अपने शेयर धारक बनो। इस तरह दोनों का फायदा होगा, तुम्हारे लिए और आसान होगा। तुम इतने अच्छे होगे, फिर वही 20% शेयर लेकर मुझे परेशान करने के लिए नहीं आए हो ना? भले ही 20% हो, तुम्हें आभारी होना चाहिए। बाहर कितने लोग मेरे लिए गिड़गिड़ा रहे हैं, मैं एक उंगली भी नहीं देता। मुझे यकीन है कि तुमने बाहर पूछताछ नहीं की है। बकवास बंद करो। आखिर कितना दोगे? 49%। डी। नहीं, मैं सहमत नहीं हूँ भाई। तुमने कहा था कि सारे शेयर्स चाहिए, फिर 49% पर कैसे सहमत हो गए? क्या मेरी भावनाएं तुम्हारे लिए इतनी ही कीमत रखती हैं? तुम अभी मेरी भावनाओं को बेच रहे हो अपने लिए कंपनी बदलने के लिए। तुम्हारे पास क्या है जो ली क्यूआयन को 100% शेयर्स देने के लिए मजबूर कर सके? जैसे कि फोटो या वीडियो, उसे धमकाने के लिए। भाई, क्या तुम सुन रहे हो कि तुम क्या कह रहे हो? अगर मेरे पास अश्लील तस्वीरें हैं तो क्या उनमें मेरी गोपनीयता नहीं होगी? सही कहा। तो क्या तुम्हारे पास कोई और तरीका है? नहीं, जब तुम मेरे खिलाफ योजना बना रहे हो, क्या मेरे बिना हो सकता है? मैं तुम्हारे खिलाफ नहीं हूं। मैं सिर्फ चाहता हूं कि तुम मेरे पास वापस आओ। तो तुम अच्छी तरह से योजना बनाओ। देखो क्या तरीका है जो मुझे झुकाएगा एक्साइन को छोड़ने के लिए। ठीक है, प्यार एक पल की बात है। नहीं लूलू, मैंने कभी तुमसे प्यार नहीं किया। यह तुमने कहा है, पछताना मत। ली क्यूआयन की कमजोरी वैनिक्साइन है। हम वैनिक्साइन से शुरू करेंगे। डिस्चार्ज हो गया। चलो। बहुत दिनों से धूप का आनंद नहीं लिया। एक्साइन। हाँ, चलो शादी कर लेते हैं। इस बार के बाद मैं और दृढ़ हो गया हूं तुम्हारे साथ रहने के लिए। मैं तुरंत तुमसे शादी करना चाहता हूं। किसी भी गलती को दोबारा नहीं होने देना चाहता। लेकिन लूलू, तुम चिंता मत करो, वह समझदार है। वह अभी मुझसे चिपकी हुई है। सिर्फ अपने अहंकार को ठेस पहुंची है। जब वह किसी बेहतर व्यक्ति से मिलेगी तो वह मुझे भूल जाएगी। हाँ।
हमने शादी कर ली। आखिरकार हमने अपना सपना पूरा कर लिया, मनोरंजन पार्क में शादी करके। एक्सायन, मैं चाहता हूं कि तुम मेरे साथ बाकी की जिंदगी बिताओ। मेरे साथ रहो, हमेशा के लिए बच्चे बनकर रहो। ठीक है? ठीक है। जल्दी करो। यह वही वैनेक्सायन नहीं है जिसने पिछले दिनों इंटरनेट पर वीडियो पोस्ट किए थे? हाँ, क्या वह मरने वाली नहीं थी? फिर कैसे वह इतनी स्वस्थ और तंदुरुस्त दिख रही है? हाँ, यह सही है। क्या वो हम सभी से झूठ बोल रही थी? तुम लोग क्या कर रहे हो? बिना अनुमति के किसी की तस्वीरें लेना गैरकानूनी है। क्या यह ली क्यूआई नहीं है? पिछले इंटरव्यू शो में वह नया उभरता हुआ टेक्नोलॉजी टाइकून, हाँ, युवा प्रतिभा, पिछली बार उसने शो में वैनेक्सायन को डांटा था। अब कैसे वह वैनेक्सायन से शादी कर रहा है? क्या ली क्यूआंग ने शो में लुलू के साथ अपने रिश्ते की घोषणा नहीं की थी और कहा था कि वैनेक्सायन द्वारा डिजाइन किया गया वेडिंग ड्रेस लुलू को देंगे वैनेक्सायन को सख्त सबक सिखाने के लिए? अब कैसे वो वैनेक्सायन के साथ है? जल्दी देखो वैनेक्सायन को। सब बंद करो, नहीं तो मैं वकील बुलाऊंगा। मैं समझ गया। ली क्यूआंग, तुमने शो को प्रमोट करने के लिए इसका इस्तेमाल किया। यह सब तुम और वैनेक्सायन ने मिलकर प्लान किया था। वैनेक्सायन को मरने वाली बना दिया, वीडियो रिकॉर्ड करवाए और कहा कि वैनेक्सायन को खोजने के लिए 5 लाख देंगे। क्या पहले प्यार के लिए इतना पैसा खर्च करना और क्या गहरा प्यार दिखाना, यह सब झूठ था। इसीलिए मैंने कहा था कि वे सच में इतना पैसा देने वाले हैं। पता चला कि पैसा देना उनकी योजना में शामिल ही नहीं था। हम जैसे लोगों का ट्रैफिक खा गए और हमें उनके प्यार से इतना मूव कर दिया। बिना कुछ लिए ही हमें फंसाया गया। यह बहुत ज्यादा है, हमें उन्हें एक्सपोज करना चाहिए। देखो वैनेक्सायन के बाल हैं या नहीं। रुको, तुम यहाँ कैसे? तुम्हें बधाई देने आया हूं। नहीं, एक्साइन को बधाई देने आया हूं। एक्साइन को खुश देखकर वो तुमसे शादी करके अपनी इच्छा पूरी कर पाई। लेकिन क्या तुम सच में उसे खुश रख सकोगे? अभी यह सब कहने का समय नहीं है, यहाँ बहुत लोग हैं। तुम एक्साइन को लेकर यहाँ से चले जाओ, मैं यहाँ संभाल लूंगा। कोई नहीं जाएगा जब तक सब कुछ साफ नहीं हो जाता। जब तुमने हमारा ट्रैफिक खाया, हमारी भावनाओं को बर्बाद किया, तब हमसे क्या कहा था? अब मुसीबत आ गई है और तुम भागना चाहते हो। उसे रोको, हटो। किसी ने उसे छुआ तो जो भी उसे छुएगा मैं उससे लड़ूंगा। तुम कौन होते हो? यहां बदबू फैला रहे हो। तुम्हें इससे क्या लेना देना? मैंने पहचान लिया, यह व्यक्ति वैनेक्सायन का बचपन का दोस्त है। पहले वैनेक्सायन इस आदमी के साथ घूमती थी और ली क्यूआंग को धोखा दिया। अरे यार, तुम्हारा सर्कल बहुत गड़बड़ है। ली क्यूआंग, तुम सच में सहन कर रहे हो। वैनेक्सायन ने तुम्हें धोखा दिया और तुम अभी भी उसे चाहते हो। एक नई एआई कंपनी के बॉस होकर तुम किसी और के जूठन खा रहे हो। मुझे लगता है कि यह मामला इतना सरल नहीं है। ये ली क्यूआंग और ये लोग मिलकर कर रहे हैं, नाटक कर रहे हैं। यहाँ तक कि बचपन का दोस्त भी उनका प्ले का एक हिस्सा है। ऐसा लगता है कि सभी नेटिजन्स भी हम इन लोगों के हाथों में खेल रहे हैं। उन्हें एक्सपोज करो, सभी नेटिजन्स को दिखाओ। उन लोगों के झांसे में मत आना। तुम क्या करना चाहते हो? ऑनलाइन हमला करना है? आओ मुझ पर करो। सभी देखो, क्या मैंने उस पर ऑनलाइन हमला किया है। शुरू से अंत तक यह ली नाम का व्यक्ति उछल कूद कर रहा है। अब उसने मेरा फोन तोड़ दिया है। मुझे तुमसे मुआवजा चाहिए। मुआवजा दो, इतना कि तुम बर्बाद हो जाओ। दो। तुम सब मेरी बात सुनो। वैनेक्सायन शुरू से अंत तक मेरी महिला रही है। अब वह मेरी कानूनी पत्नी है। तुम में से कोई भी उसके और इस बचपन के दोस्त के बारे में अफवाह फैलाएगा, मैं उस पर केस करूंगा। तो लुलू का क्या हुआ? पहले तुम दोनों शादी करने वाले थे। क्या तुमने धोखा दिया है? वह चुप है, वह मान रहा है, ऐसा लगता है। तुम लुलू के साथ शादी करने के बाद अपनी पूर्व प्रेमिका के पास वापस गए। तो ये वैनेक्सायन, तुम और लुलू के बीच रिश्ते में तीसरी पार्टी है। हे भगवान, पूर्व प्रेमिका ने सीधे लुलू को तीसरा कर दिया। आओ सभी को दिखाओ। यह वैनेक्सायन दिखने में तो बहुत सुंदर लगती है, लेकिन असल में वह बिल्कुल बीमार नहीं है। ऐसा कहा है कि वैनेक्सायन ने बीमार होने का नाटक किया था ली क्यूआंग का ध्यान आकर्षित करने के लिए। वो तुम्हारे साथ लुलू को बचा सके, इसलिए उसने वीडियो बनाकर हमारी सहानुभूति जीती और फिर ली क्यूआंग को वापस ले लिया। वो तीसरी पार्टी है, असल में तीसरी पार्टी है। उससे दूर रहो, तुम में से कोई भी उसे छुएगा। मैं उससे लड़ूंगा। मैं किसी का हाथ काट दूंगा। सब हट जाओ। वाह, ये 2 आदमी, ये तो बड़े बेवकूफ है। सब देखो, 2 आदमी वैनेक्सायन को शेयर करने के लिए इतने एकजुट है। तुम क्या करना चाहते हो? कोई है, ली क्यूआंग मार रहा है। नए एआई टेक गुरु दुनिया के सबसे मजेदार मनोरंजन पार्क में मारा है। तुम्हें ऐसा करने की इजाजत किसने दी? मैंने उन्हें ऐसा करने को कहा। लुलू तुम हो। मेल थर्ड व्हील भी यहाँ है। तुम
तुम किसकी बात कर रहे हो? जो जल्दी में है उसकी बात कर रहे हो। तुमने ऐसा क्यों किया? कुछ हो तो मुझ पर आओ। एक्सायन को परेशान मत करो। ली क्युआयांग, तुम्हारे साथ मैं खुद हिसाब करूंगा। मत सोचो कि मैं उस आदमी को छोड़ दूंगा जो मुझसे प्यार नहीं करता। तुम्हारे घुटने बहुत मजबूत हैं, न झुकते हो न नरम पड़ते हो। तो मेरे पास तुम्हें नरम करने का तरीका है। यही कारण है कि तुमने एक्सायन पर गंदगी फेंकी। गंदगी फेंकने के लिए मुझे खुद करने की जरूरत नहीं, उसके कर्म सब देख रहे हैं। क्या वीडियो उसने रिकॉर्ड किया? क्या वीबो उसने पोस्ट किया? उसे तो कोई बीमारी भी नहीं है, फिर सबके सामने बीमार क्यों बन रही है और हर जगह वीडियो क्यों पोस्ट कर रही है? लूलू, तुम मुझसे नफरत करते हो, तुम मेरे पीछे हो। वैन एक्सायन, तुम्हें बहुत गर्व है, बहुत गर्व है। तुम ली क्युआयांग की पहली पसंद हो किसी भी समय, चाहे पूरी दुनिया तुम्हारे झूठ को देख ले। ली क्युआयांग फिर भी आंखें मूंद लेता है। वह हरामी होने के बावजूद तुम्हें घर ले आएगा। उसे मत छुओ। लूलू, मुझे लगा तुमने क्युआयांग को छोड़ दिया है। मैंने सच में नहीं सोचा आज ऐसा होगा। अगर मैंने गलती की है, मैं तुमसे माफी मांगता हूँ। माफी? तो कम से कम माफी का अंदाज तो दिखाओ। बस इतनी हल्की सी बात। तुम चाहते हो कि मैं क्या करूँ? आसान। आज इतने लोग यहाँ हैं, तुम सबके सामने मेरे सामने घुटने टेको और मानो तुमने जो सारे वीडियो और वीबो पोस्ट किए हैं वे सब झूठे हैं। तुम वैन एक्सायन एक पूरी तरह से झूठी हो। क्या? अगर मैं ऐसा करूँ तो क्या तुम्हारी नफरत खत्म हो जाएगी? वैन एक्सायन, शायद तुम गलत कह रही हो। यह सब मेरे लिए नहीं बल्कि उन लाखों नेटिजन्स के लिए है जिन्हें तुमने बेवकूफ बनाया। तुमने सबकी भावनाओं के साथ खेला, एक के बाद एक वीडियो बनाकर हर किसी को रुला दिया। आखिर में पता चला तुम बिल्कुल ठीक हो, तुम्हें कोई बीमारी ही नहीं थी। तुम धोखेबाज नहीं हो तो और क्या हो? हाँ, यह पूरी तरह से झूठी है। जानबूझकर गंगा से बनाकर सहानुभूति बटोरी और फिर दूसरी की जिंदगी में तीसरे बन गए। हाँ, इस दुनिया में सबसे बेहद ऐसे ही लोग होते हैं। एक मूर्ख के रूप में पूरी दुनिया जब हम अंधे होते हैं। ऐसे झूठे इंसान को पूरी दुनिया के सामने उजागर करना चाहिए। आगे से कोई उस पर भरोसा करेगा भी? तुम्हें क्या पता, जब झिनझिन बीमार थी तब मैं ही उसकी देखभाल कर रहा था। उसकी तकलीफ कितनी थी मेरे पास अस्पताल की रिपोर्ट है और सब सबूत है। अगर यकीन नहीं तो दिखा सकता हूँ। मिंगयू, कौन नहीं जानता तुम वांचन के चापलूस हो। आज भले ही तुम वांचन के लिए मर जाओ, मुझे शक नहीं होगा। तुम उसके लिए कुछ भी कर सकते हो। फर्जी मेडिकल रिपोर्ट बनाना तुम्हारे लिए मुश्किल थोड़ी ना है। हाँ, तुम हमेशा उसके साथ रहते हो। इस मामले में तुम्हारा भी बहुत बड़ा हाथ है। अब हम तुम पर भरोसा करें? शायद शुरू से आखिर तक सब तुम्हारे ही बनाए हुए फंदे हैं। वांचन ने तुम्हारे साथ मिलकर नाटक किया। हाँ, तुम दोनों का एक्टिंग स्किल तो कमाल का है और दिल भी बहुत मोटा है। आगे भी हम तुम पर भरोसा करेंगे। तुम मुझ पर भरोसा नहीं कर सकते। सब कुछ मैंने किया है, लेकिन झिनझिन का इससे कोई लेना देना नहीं। वांचन, लगता है तुम्हारा लोगों को लुभाने का हुनर सच में कमाल का है। पता नहीं तुमने मिंगयू को कौन सा जादू की झप्पी दी है जो वह इतना वफादार बन गया है तुम्हारा चापलूस। बेहतर होगा तुम अपना मंत्र हमें भी बता दो, सब सीख लें। क्या यह हुनर आह्यांग ने भी ट्राई किया था? लूलू, तुम आखिर चाहती क्या हो? आह्यांग, तुम्हें इतना गुस्सा क्यों आ रहा है? क्या तुम्हारी बात सही निकली? लूलू, मैं हमारे पुराने रिश्ते को देखते हुए लगातार पीछे हट रहा हूँ। क्या तुम्हें शर्म नहीं आती? अब तो सीमा पार कर रही हो। वांचन को चोट पहुंचाने की हिम्मत? तो मैं माफ नहीं करूंगा। माफ नहीं करूंगा? ली क्यांग, क्या तुमने कभी सोचा है कि मिंगयू वांचन पर इतना क्यों फिदा है? अगर वांचन ने मिंगयू को कुछ मीठा नहीं दिखाया होता तो क्या मिंगयू इतना वफादार होता? यहाँ तक कि वफादार कुत्ता भी ऐसा नहीं करता। बिल्कुल सही। यह मिंगयू और वांचन या तो कोई सौदा कर रहे हैं, कोई छुपी हुई बात है। मैंने वाकई ऐसा नहीं देखा है। किसी ने धोखेबाजी की बात को इस तरह कहा है, इतना साफ और सुंदर ढंग से। ये मिंगयू तीसरे व्यक्ति को अपने चेहरे पर लिखे हुए की तरह है। पूरी दुनिया को जताने की कोशिश कर रही है। सुना है आह्यांग, पूरी दुनिया जानती है मिंगयू और वैनक्साइन निश्चित रूप से एक दूसरे के साथ हैं। तुम अभी भी क्यों अंधे हो रहे हो? वैनक्साइन के साथ उलझने की जिद क्यों कर रहे हो? बस करो, मैं घुटने टेकता हूँ। एक्साइन, जल्दी उठो। मुझे छोड़ दो। मिंगयू, हमें अलग हो जाना चाहिए, यह बेहतर होगा। एक्साइन, उठो। नहीं क्युआयांग, यह सब मेरी वजह से हुआ है। सब मेरी गलती है। मैंने वो अंतिम वीडियो क्यों बनाया और वीबो खोलकर सबको दिखाया। मैं किसी को दोष नहीं देता, सब मेरी गलती है और न ही किसी से नफरत करता हूँ। मैं सच में नहीं जानता था कि मैं बीमार नहीं हूँ। अगर मुझे पता होता कि मैं बीमार नहीं हूँ तो मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ता। ढोंग मत करो वैनक्साइन, तुम सिर्फ आह्यांग के करियर के निचले स्तर से नाराज हो, इसलिए जानबूझकर छोड़ दिया। सफाई मत दो, घुटने टेको। सफाई नहीं होगी। लूलू, क्या यही तुम्हारा मकसद था? हाँ, सबको आंखें खोलकर देखने दो। जिस पर उन्हें तरस आया उसका असली चेहरा क्या है?
इसमें क्या बुराई है? मैं लूलू के साथ हूँ। लूलू सच में खूबसूरत और दयालु है। यही तो हमारी पसंदीदा अमीर घराने की लड़की है। वैनिक्साइन के ठग से कहीं बेहतर है। ली क्युआयांग, तुम अंधे तो नहीं हो? सुना है वैनिक्साइन, जल्दी माफी मांगो। सबके मोबाइल कैमरे के सामने सबसे माफी मांगो। मैं नहीं एक्सायन, तुम माफी नहीं मांग सकते। अगर तुमने माफी मांग ली तो यह मान लिया जाएगा कि तुमने सब कुछ किया है, सबको धोखा दिया है। तुम बिल्कुल नहीं कर सकते। हाँ एक्साइन, जल्दी उठो। मुझे तुम्हारी जगह सबके आरोप सहने दो। ये सब मैंने किया है, तुम्हारा इससे कोई लेना देना नहीं है। मिंगयुए, तुमने पहले ही मेरे लिए बहुत कुछ किया है। मैं तुम्हें और परेशान नहीं करना चाहता। मैं तुम्हारा और कर्ज नहीं चाहता। अरे सच में दुनिया में अभी भी सच्चा प्यार बचा हुआ है। ये मिंगयुए और वैनिक्साइन एक दुखी जोड़े की तरह लगते हैं। अरे यांग, तुम तो बाहरी व्यक्ति की तरह लग रहे हो। मत कहो। यह देखो, ली क्युआयांग ही तीसरा व्यक्ति लगता है। क्या मतलब लगता है? वह है। सही कहा, मिंगयुए और वैनिक्साइन अभी भी साथ है। ली क्युआयांग अचानक वापस आ गया, बीच में कूद पड़ा। सच में ली क्युआयांग तीसरा है। एक्सायन, अपना गंदा हाथ हटाओ। एक्सायन को छूने की हिम्मत मत करो। लूलू, एक्सायन ने घुटने टेक दिए हैं। तुम क्या चाहते हो, हमें छोड़ने के लिए? चूंकि पूरी दुनिया जान चुकी है कि वैनिक्साइन एक धोखेबाज है, तो मेरा उद्देश्य लगभग पूरा हो गया है। लेकिन वैनिक्साइन, उसने मुझसे माफी मांगनी बाकी है। मत सोचो कि वह बेहोश होने का नाटक करके बच जाएगी। तुम क्या करोगे, हमें छोड़ने के लिए? क्या ली क्युआयांग, अब तुम डर गए हो? तुमने मुझे चोट पहुंचाई, मुझे छोड़कर चले गए। क्या तुमने सोचा कि तुम्हें कुछ नहीं चुकाना पड़ेगा? तुम्हें क्या लगता है मैं अभी भी तुमसे प्यार करता हूँ? तुम बच जाओगे। तुम सिर्फ इसलिए मजबूत हो क्योंकि मैं तुमसे प्यार करता हूँ। बस तुम एक्सायन को छोड़ दो, मैं कुछ भी करूंगा। अगर पहले ऐसा करते तो सब खत्म हो जाता। बातें करते रहो। तुम सिर्फ मेरी एआई कंपनी के शेयर चाहते हो। देखो, तुम सब कुछ जानते हो। यहाँ बेवकूफ बनने की कोई जरूरत नहीं है। मुझे आज आखिरी हथियार इस्तेमाल करने में मजबूर कर दिया। ठीक है, तुम जो चाहो मैं दूंगा। नहीं क्युआयांग, वह एआई कंपनी तुम्हारी पूरी मेहनत का नतीजा है। अगर उस कंपनी के लिए नहीं होता तो मैं तुम्हें छोड़कर नहीं जाता। अगर तुम इसे बेच दोगे तो सब कुछ बर्बाद हो जाएगा। एक्सायन, तुम जानते हो मेरी कंपनी में सबसे कीमती चीज क्या है? वह मेरी मेहनत है। मेरा दिमाग वे मेरी कंपनी ले सकते हैं, लेकिन मेरा दिमाग नहीं ले सकते। लेकिन तुम फिर से एक कंपनी शुरू करोगे, सब कुछ फिर से शुरू करना होगा। तुम्हारी मेहनत बर्बाद हो जाएगी। तुमने सिर्फ कंपनी नहीं बर्बाद की, तुमने समय भी बर्बाद किया। तुम मेरी इतनी चिंता करते हो? मैं घुटने टेक दूंगा, लेकिन तुम्हें परेशान नहीं करूंगा। नहीं, मैं तुम्हें फिर से किसी भी तरह की परेशानी नहीं दूंगा। वैनिक्साइन, जल्दी से माफी मांगो, इतना समय मत लो। माफी मांगो, माफी मांगो। बस बोलना बंद करो, मैं कंपनी बेच दूंगा। वैनिक्साइन, अगर तुम खुद को बचाना चाहती हो, माफी मांगने से इनकार करती हो और यांग को कंपनी बेचने से मना करती हो, तो एक और तरीका है। क्या तरीका? तुम यांग को छोड़ दो। तुम दोनों इस जन्म में कभी साथ नहीं रह सकते, तो तुम स्वाभाविक रूप से धोखेबाज नहीं हो और यांग को कंपनी बेचने की जरूरत नहीं होगी। जब तक तुम क्युआयांग की कंपनी को हाथ नहीं लगाते, मैं कुछ भी कर सकता हूँ। एक्सायन, तुम वो हो जिसे बचाने के लिए मैंने जान तक दाव पर लगा दी। जो कुछ भी तुम करना चाहती हो, मैं उसे पूरा करूंगा, जैसे तुमने पहले मुझे बचाने के लिए जान लगा दी थी। तुम मेरी बात मानो, मुझे जाने दो। एक्सायन, हम इतने समय से साथ हैं। अगर इतनी छोटी सी बात से हम अलग हो जाएंगे तो हमारे पिछले अनुभवों का क्या मतलब है? तुम भूल गई? आज हमारी शादी का दिन है। शादी की कसम क्या कहती है? चाहे गरीबी हो या अमीरी, चाहे अच्छे दिन हो या बुरे, चाहे स्वस्थ हो या बीमार, मैं हमेशा तुमसे प्यार करूंगा और तुम्हारा ख्याल रखूंगा। लेकिन एक्सायन, क्या तुम जानती हो, मैं चिंतित था कि आज इतने महत्वपूर्ण दिन पर मेरी खुशी का कोई गवाह नहीं होगा। लेकिन भगवान ने मेरी प्रार्थना सुन ली और इतने सारे गवाह भेज दिए और ऑनलाइन इतनी सारी सहानुभूति। सच में? क्या तुम सच में ऐसा सोचती हो? क्या तुम्हें नहीं लगता कि मैंने तुम्हारे लिए बहुत सारी परेशानियां लाई हैं? जो बेकार होते हैं उन्हें ही कोई परेशानी नहीं होती। ली क्युआयांग, क्या तुम पागल हो गए हो? सब लोग ध्यान से सुनो। आज मैं ली क्युआयांग वैनिक्साइन से शादी कर रहा हूं। चूंकि आज सब लोग यहां हैं, मैं आप सभी को आमंत्रित करता हूं हमारी खुशी के गवाह बनने के लिए। चाहे पहले कुछ भी हुआ हो, मैं हमेशा एक्सायन पर विश्वास करूंगा। मैं इस जन्म में सिर्फ एक्सायन से प्यार करूंगा। तो मैं क्या हूँ? ली क्युआयांग, तुमने पहले सबके सामने कहा था कि तुम वैनिक्साइन से नफरत करते हो और सिर्फ मुझसे प्यार करते हो। यह क्या था? माफ करना लूलू, मैं मानता हूं कि यह सब मेरी गलती है, मेरी संकीर्णता।
मेरी जल्दबाजी एक्सायन को खोने के बाद मैं बेकाबू हो गया, मैं पागल हो गया, क्योंकि मैं एक्सायन से प्यार करता हूं। मैं तुमसे माफी की उम्मीद नहीं करता। मैं सिर्फ चाहता हूं कि तुम एक्सायन को चोट न पहुंचाओ। वह निर्दोष है। तुम कहते हो छोड़ दो तो मैं छोड़ दूंगा। तुम कौन होने का सोचते हो? क्या तुम सच में अपने आप को समझते हो? महानायक, तुम सब फिल्माना बंद करो। यह आदमी शुरू से ही सब कुछ प्लान कर चुका था। हम सब उसके हाथों की कठपुतली बन गए थे। तुम जितना भी फिल्माओ, आखिरकार तुम सिर्फ उसके प्रचार का साधन बनोगे। ली क्युआयांग, तुम सच में चालाक हो? क्या यह सब तुम्हारी एआई कंपनी का प्रचार करने के लिए था? हमें बेवकूफ बनाया, यह सब कुछ ली क्युआयांग द्वारा सावधानी से प्लान किया गया था। हम सब ली क्युआयांग के टूल बन गए। कोई आश्चर्य नहीं कि एक एआई कंपनी के मालिक ने इस तरह के एक मनोरंजन पार्क में शादी की। ये सब जानबूझकर था ताकि हम इसे खोज सकें। जाल, तुम शहरी लोग सच में खेलना जानते हो। यह सब मेरी गलती है कि मैं इतना भरोसा कर रहा था। मैंने सच्चे दिल से तुम पर दया की, लेकिन मैं पहले ही तुम्हारे जाल में फंस चुका था। फंदे में। ली क्युआयांग, अगर मैं तुम्हें फिर से देखूंगा, मैं तुम्हें हर बार गाली दूंगा। मैं कभी भी तुम्हारी मदद नहीं करूंगा। सब लोग चले जाओ, घर जाओ। क्यों? इस ली क्युआयांग के लिए और वैनेक्सायन की खुशी का गवाह बने। सही कहा, हमें अपना ध्यान रखना चाहिए। कामगार वर्ग को पूंजीपतियों से सहानुभूति क्यों देनी चाहिए? चलो हम फिल्माना बंद करते हैं। मैं उन्हें ऑनलाइन बुरा भला कहूंगा ताकि वे कभी भी सिर न उठा सके। तुमने मेरा फोन भी तोड़ दिया। तुम मुझे चुकाओगे? नहीं तो मैं रोज लाउड स्पीकर लेकर तुम्हारी कंपनी के बाहर खड़ा होकर तुम्हें गाली दूंगा। शादी और गवाही अपने आप खेलो। क्या मैं इतना भी लायक नहीं हूं कि कोई मुझे आशीर्वाद दे? वैनेक्सायन, तुम्हें खुश होना चाहिए कि सब लोग सभ्य हैं। कम से कम हाथ नहीं उठाया। लूलू, अब तुम संतुष्ट हो? यही है तुम्हारा मुझसे न प्यार करने का नतीजा। ठीक है, अगर ऐसा है तो मेरी कंपनी तुम्हें नहीं मिलेगी। चलो हम चलते हैं। तुम क्या कर रहे हो? तुम उन्हें जाने देने के लिए इतने तैयार हो? क्या तुम वैनेक्सायन से प्यार नहीं करते? मैं तुमसे अलग हूं। सच्चे दिल से किसी से प्यार करना उसकी खुशी की कामना करना है। तुम्हें बहुत गर्व है। तुम्हें सच में लगता है वैनेक्सायन और ली क्युआयांग एक साथ खुश रहेंगे जिस शादी को कोई आशीर्वाद नहीं देता? हजारों लोगों द्वारा तिरस्कृत, क्या वैनेक्सायन सच में खुश होगी? तुम स्पष्ट रूप से उसे अपना बनाना चाहते हो, लेकिन यहाँ क्या दिखावा कर रहे हो? प्यार का मतलब है कब्जा करना। तुम्हें नहीं लगता कि तुम बहुत झूठे हो? तुम तो बेशर्म हो, साफ साफ बोल रहे हो। तो क्या हुआ? कम से कम मैं खुद को धोखा नहीं दूंगा। मैं तुम्हें चेतावनी देता हूं, अगर तुमने एक्साइन को फिर से चोट पहुंचाई और मैंने पता लगा लिया तो मैं तुम्हें मार डालूंगा। तुम भी तो उतने ही संकीर्ण हो। मेरे साथ मिलकर तुम वैनेक्सायन को पा सकते हो। मैं ली क्युआयांग को पाऊंगा। सब खुश नहीं होंगे क्या? तुम क्या चाहते हो? नए एआई टेक्नोलॉजी के उभरते सितारे। ली क्युआयांग पर संदेह किया जा रहा है कि वे रिश्ते का इस्तेमाल करके ध्यान खींच रहे हैं और मुनाफा कमा रहे हैं। हाल ही में मीडिया में खूब चर्चा हो रही है ली क्युआयांग और उनकी पहली प्रेमिका वैनेक्सायन की लाइलाज बीमारी और प्रेम की कहानी के बारे में, जो नकली साबित हुई। एक्सायन इतनी जल्दी कैसे उड़ गई? यह सवाल मुझे तुमसे पूछना चाहिए था। तुम पहले से जल्दी उठ रही हो। क्या हुआ? कुछ नहीं। मुझे हाल ही में लग रहा है कि मेरी खुशी बहुत अवास्तविक है। जैसे मैं सपना देख रही हूँ। डर लगता है कि अगर मैं उठ गई तो पता चलेगा कि मैं वास्तव में मर चुकी हूँ और यह सब मेरी अंतिम चमक है। क्या मैं तुम्हें इतना असुरक्षित महसूस करवा रहा हूँ? नहीं क्युआयांग, यह इसलिए क्योंकि तुम बहुत अच्छे हो, जिससे मुझे खुद पर शर्म आती है। चिंता मत करो, मैं हूं ना, कुछ नहीं होगा। फिर से लूलू का काम है। बॉस ली, बुरी खबर है। मैंने देखा है, यह मैं और एक्सायन है जो मनोरंजन पार्क में घिरे हुए थे, वह वाला हिस्सा। नहीं बॉस ली, ये उससे भी गंभीर है। क्या इससे भी गंभीर कुछ हो सकता है? क्या एक्सायन को कुछ हुआ है? नहीं बॉस ली, हमारी कंपनी शेयर की कीमत एक रात में 80% गिर गई।
क्या? फिर से लुलू की शरारत है ना? हाँ बॉसली, अब इंटरनेट पर सब जगह तुम और वैनिक्साइन जी की मनोरंजन पार्क में शादी की बात है। सब कह रहे हैं कि वांशन ने सबकी सहानुभूति ठगी है। सब उसे कोस रहे हैं और साथ में तुम्हें भी ठग कह रहे हैं। इसलिए कंपनी की प्रतिष्ठा पर असर पड़ा है। यह कैसी बात है? बिल्कुल अव्यवस्थित भीड़ है। हवा की बात सुनकर बरस पड़ते हैं। क्या करें बॉसली, अगर आप फिर से सफाई नहीं देते तो शायद आधी रात तक कंपनी का शेयर भाव सीधे गिर जाएगा। क्या सफाई दें? वो लोग सुनेंगे भी। तुम भी परवाह मत करो। वो शोर मचाना चाहते हैं तो मचाने दो। हवा निकल जाने के बाद वो खुद भूल जाएंगे। अभी सबसे जरूरी बात यह है कि शिनशिन को इस बात की खबर न लगे। तुम कुछ लोगों को लगा दो, शिनशिन का इंटरनेट काट दो। जी। ये लुलू का घर आखिर है कहाँ? मोबाइल का नेट अचानक क्यों चला गया? वांशन तुम आ ही गई। लुलू, मैं तुमसे विनती करती हूँ कि कियांग को छोड़ दो। मैं तुम्हें वादा करती हूँ कि उसे छोड़ दूंगी। वांशन, तुम आ यांग के लिए सचमुच सच्ची हो? मैं बस बेगुनाह लोगों को फंसाना नहीं चाहती। मैं उतनी महान नहीं हूँ जितनी तुम सोचती हो। तुम्हारे इस कहने का मतलब क्या यह है कि तुम मेरी नीचा उजागर कर रही हो? नहीं, मैं जानती हूँ कि मैं हर मामले में तुमसे कम हूँ। मैं तुम्हारी तरह ऊंचे खानदान से नहीं हूँ, अमीरों की बेटी नहीं हूँ। मैं तुम्हारी तरह सुंदर भी नहीं हूँ, नहीं तुम्हारी जैसी पढ़ाई और हिम्मत है। मैं जानती हूँ कि तुमसे तुलना करूँ तो कियांग के लायक बिल्कुल नहीं हूँ। वांशन, तुम्हारी इस चाल का मतलब क्या है? बात अगर है तो सीधे कहो। मैं तुमसे विनती करने आई हूँ कि कियांग को ले जाओ। कियांग का मेरे साथ रहना बस उसके भविष्य में रुकावट डालेगा। इसलिए मैं विनती करती हूँ, तुम कियांग की कंपनी पर और कोई कार्रवाई मत करो। मैं अभी चली जाऊंगी, उसकी दुनिया से गायब हो जाऊंगी। तुम सच कह रही हो या मुझे बेवकूफ बना रही हो? मैं कसम खाती हूँ, अगर झूठ बोली तो आसमानी बिजली कड़के। वांशन, तुमने सचमुच मुझे हैरान कर दिया, पर मैं तुम पर यकीन कैसे करूं? चूंकि तुम इतनी दृढ़ हो तो ऐसा करो। क्या तुम्हारा मिंगयुए नाम का कोई बचपन का दोस्त नहीं है? तुम उसके साथ एक रात बिताओ तो मैं मान जाऊंगी। क्या तुम मेरी आलोचना कर रही हो? लुलू, तुम बस जल्दबाजी में बोल गई। तुम्हारा असली इरादा ऐसा नहीं है ना? वैनिक्साइन, तुम्हें पता है मुझे तुम्हारा यह कमजोर रवैया सबसे ज्यादा नफरत है। हम सब बड़े हो चुके हैं, तुम इतने निर्मल क्यों बन रही हो? ली क्युआयांग जैसे लोग ही तुम्हारे झांसे में आ सकते हैं। मुझे अब समझ आया, ग्रीन टी के तरीके यकीनन पुरुषों पर काम करते हैं। मेरी गलती थी कि मैं बहुत घमंडी था। मैंने सोचा था कि नियम मेरे लिए बदल जाएंगे। लुलू, तुम शांत हो जाओ। मैंने कहा था कि मैं पीछे हट जाऊंगा। नहीं वैनिक्साइन, मैं कभी भी खोखले वादों पर विश्वास नहीं करती। तुम्हें मुझे विश्वास दिलाना होगा, कुछ करके दिखाना होगा। तुम मुझे क्यों मजबूर कर रही हो? तुमने मुझे मजबूर किया है वैनिक्साइन। तुम अब और मासूम न बनो। दयनीय दिखने की कोशिश मत करो। जब तुम और ली क्युआयांग पार्क में शादी कर रहे थे, क्या तुम्हें नहीं लगा कि मैं और भी दयनीय था? तुम अब क्या दिखावा कर रही हो? मुझे नहीं चाहिए मिंगयुए, वह भी मानेगा नहीं। क्या सच में? मिंगयुए, तुम बाहर आओ और वैनिक्साइन से बात करो। मिंगयुए, तुम यहाँ कैसे हो? तुम लोग पहले से ही साजिश रच रहे थे। तुम और लुलू मिलकर षड्यंत्र रच रहे थे। तुम एक्साइन, माफ करना, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, इसलिए मुझे ये करना पड़ा। तुम क्या कह रहे हो? क्या हम सबसे अच्छे दोस्त नहीं हैं? एक्साइन, तुम अपने मन से पूछो, क्या तुम्हें सच में मेरे प्यार का एहसास नहीं हुआ? कौन सा अच्छा दोस्त अच्छे आदमी का नाम लेकर तुम्हारे साथ नाटक करेगा? कौन सा अच्छा दोस्त तुम्हारी बीमारी में सुबह से शाम तक तुम्हारे साथ रहेगा? मैं बहुत भोला था। मैं सच में सोचता था तुम मुझसे कुछ नहीं चाहती थी। मैंने तुम्हारा कर्ज चुकाया है। मैं तुम्हें वापस दूंगा। क्या मैं बाद में तुम्हें वापस दूंगा? नहीं एक्साइन, मैं और इंतजार नहीं कर सकता। मैं तुमसे सिर्फ एक बात पूछता हूं, क्या तुम्हें सच में मुझसे कभी प्यार नहीं हुआ? मिंगयुए, तुम मेरे सबसे अच्छे दोस्त हो। तो फिर माफ करना। तुम क्या कर रहे हो? मुझे छोड़ दो।
एक्सायन एक्सायन। क्यूआयांग, तुम आखिरकार आ गए। एक्सायन एक्सायन, डरो मत, मैं आ गया हूं। वैनेक्सायन, तुमने मुझे बुलाया, मैंने तुमसे कहा था। यहाँ आओ, ली क्यूआयांग से मत कहना। बिल्कुल नीच। बस करो। अगर मेरे लोगों ने समय पर नहीं देखा होता, एक्सायन एक्सायन का पता लगाने के बाद तुम उसके साथ क्या करने वाले थे? ली क्यूआंग काफी काबिल है। तुमने पता लगा लिया। मिन्युए, क्या तुमने गलत दवा खा ली है? तुम्हारा इरादा क्या है? मैं सिर्फ जेल जाना चाहता हूं। ली क्यूआंग, मैं थक गया हूं। मैं सिर्फ एक्साइन एक्साइन की दुनिया से गायब होना चाहता हूं। मत सोचो कि मैं तुम्हें छोड़ दूंगा। रुको, उसे भी ले जाओ। मैं साबित कर सकता हूं कि वो पीछे से योजना बना रही थी। तुम मुझे धोखा दे रहे थे। लूलू, तुमने कहा था कि हम मिलकर काम करेंगे। उनकी दुनिया से गायब हो जाना क्या बुरा है? उन्हें अच्छे से जीने दो। हम भी नई जेल जीवन शुरू कर सकते हैं। यह भी एक तरह की पूर्णता है। मिन्युए, अच्छे से ली क्यूआंग के साथ जीवन बिताओ। तुम्हारी खुशियों की कामना करता हूं। मिन्युए, एक्सायन एक्सायन, उन्हें जाने दो। क्या हम उसे बचा नहीं सकते? उसके पास सबूत है। यह भी एक तरह का आत्मसमर्पण है। सजा कम हो सकती है, लेकिन माफ नहीं। चलो, हम तुम्हें घर ले चलते हैं।